जी मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि स्मृति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्तं गन्धर्वदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमोहयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कौसगो कौतोसलचम अंगोवं पैने पावडै पर्यं सुत पडमान चुलिया चुलिया चेव सुत तैथुई धम्मकायं नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुख को कम खो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मध्यम अतः मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे सीसानुगुण कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संजमेन य तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम हम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बनते आर्य भक्ति का उसको कौतो समनान समदर्शन समचारी समदर्शन समचारी चित्तानम पंचविहाचाराणम आयरियानम आयरादि सुतरानोपदेश्यानम वज्जायनम तीरेन पालरियानम सवसामनाम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो वज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रिपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानातिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम तस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ वास्तव गंधर्व देवा तेषां वचनं सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी अनीता दीदी म्यूट कर लेंगे, अनीता दीदी म्यूट कर लेंगे, मंगलाचरण चल रहा है ना। करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वादशंग जिनवानी माता की जय परम मांगलिक गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय आचार्य भगवान श्री नेमी चंद आचार्य की जय आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि 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 सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ साठ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। आरिका गन्य आदिमती माता जी ने इस पर टीका की है। हमारा स्वाध्याय उसी से चल रहा है। 9 अधिकार हैं इसमें, 5वां अधिकार चल रहा है। 5वां अधिकार में भी मोहनीय कर्म का बंध और उदय को आधार मानते हुए सत्व वगैरह का चल रहा था। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुखितनं बोच्छं नमिउननेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुट्टं ठान समुखितनं बोच्छं। कल अपने कर्मकांड जी ग्रुप में स्वाध्याय वाले में तो मैसेज डाला था, आप मैसेज नहीं डाला, सॉरी सॉरी सॉरी, कसाई कसाई पहाड़ से एक रेफरेंस डाला था, आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? ಅನುತಾನ ಸಮಜಿತ ಅದು हाँ ಅನುತಾನ ಸಮಜಿತ हाँ बाबूजी, हाँ हाँ पढ़ा था। हाँ पढ़ा था। हम्म। क्या समझ में आया बाबूजी? जिनको भी समझ में आया बताएंगे। नीचे कपड़ा गिर गया। हाँ, एक बार पढ़ने से तो मुझे भी नहीं समझ में आया है, मुझे भी 5 बार पढ़ना पड़ा, एक एक शब्द पर रुक रुक के पढ़ना पड़ा। वो भी उड़ती निगाह से नहीं पढ़ सकते इसको। अनीता पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा तो था, लेकिन समझ भी नहीं आया अच्छे से। कितनी बार पढ़ा? 2 बार। कल जैसे अपने लोग का अनंतानुबंधी 20 योजना की बात चल रही थी, है ना? अनंताबंधी का 20 योजना छायो समीक सम्यक दृष्टि 4 से 7 गुना स्थान तक करता है ना? ये चीज हम लोग जान रहे हैं। 4 से 7 गुना स्थान प्रथमोपशम का भी है। तो ये प्रश्न आप लोगों ने नहीं किया था, मैंने ही चला के कहा था कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के साथ में अनंतानुबंधी की 20 योजना नहीं होती है। और हम लोग जहाँ पर अभी कर्मकांड जी पढ़ रहे हैं वहां पर 28, 24 इस तरह से उपसंते, है ना, गाथा में उपसंते आया है, उसमें स्थान बनाया। तो उस परिप्रेक्ष्य में कहना पड़ा कि उपसम समय में तो अनंतानुबंध की 20 योजना नहीं होती है। क्लास तो अपनी खत्म हो गई। मेरा अचानक से दिमाग घूमने लगा कि कोई 12-13 बरस पहले मैंने कहीं पढ़ा था अनंत अनुबंधी के बारे में, कहीं कुछ पढ़ा था। मैं जैनंत सिद्धांत कोश छोड़ के और कोई चीज पढ़ती नहीं थी, केवल यही ग्रंथ पढ़ती थी मैं। अब कहाँ खोलूं, कौन सा ग्रंथ खोलूं, क्या करूं? बहुत पूरा बाबूजी कल का पूरा दिन मेरा इसी में गया कि कहीं कुछ गलत अंदर से लग रहा था कि प्रथमोपशम के, क्योंकि इसलिए दिमाग घुमा बाबूजी, अनंतानुबंधी का जो उपशम हुआ रहता है प्रथमोपशम में, उपशम हुई रहती है, उदय में तो आ नहीं रही है। उदय में आती हुई का तो स्तुभुक संक्रमण होगा, पर उदय में नहीं आ रही, अंतर्मूर्त तक वो दबी हुई है। तो जो अनंतानुबंधी की 20 योजना जो जीव करता है उसके भी उदय में नहीं रहती है, चौथे से 7वें तक करता है, चौथे से 7वें तक उसका उदय नहीं है। तो फिर कहाँ हो रहा है उसका? जो 20 योजना हो रही है वो कहाँ हो रही है? सत्ता के कर्मों की हो, सत्ता में स्थित विषयकों की हो रही है, ये तो निकल रहा है, लेकिन हो किस समय रही है? तो थोड़ा सा दिमाग घूमा मेरा, तो फिर खोले खाले निकाले, निकल गया। एक बार बार कह रहा था कि नहीं हम पढ़े हैं, कभी पढ़े हैं अनंतानुबंधी की 20 योजना हो सकती है। तो फिर ये मैं आप लोग को पढ़ के सुना रही हूँ। फिर मैं इतने पर ही नहीं रही बाबूजी, फिर मैंने विकास भैया को भेजा, क्योंकि थोड़ा सा जैसे आप लोग कह रहे 2 बार पढ़े समझ में नहीं आया। मेरे को भी लगा कि हम पढ़ने को तो 5 बार पढ़ लिए, लेकिन हो सकता मेरे समझ कुछ गलत नहीं आ जाए, तो फिर गलत परोस दूंगी लोगों को।
तो मैंने उनको लिखा कि भैया प्रथमोपसम में विसंयोजना अनंतानुबंधी की होती है क्या? मैं जहां तक पढ़ी हूँ वहां तो होती है, ऐसा मुझे मिला है। बोला बिल्कुल होती, धवला जी में तो वीरसेन आचार्य बहुत जगह बताए हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। फिर मैं ये पूरा उनको भेज भी दी जो मैंने निकाला। तब उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ आचार्य का मत है कि नहीं होती है, पर स्वीकार क्या किया गया, प्रधानता से क्या स्वीकार किया गया है कि होती है। अब आप लोगों को समझ में आएगा, मैं इसको पढ़ूंगी तो। प्रश्न, उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी चार की विसंयोजना होती है। इस प्रकार कथन करने वाले आचार्य वचन के साथ यह उक्त विवेचन का विरोध होता है, इसलिए यह वचन अप्रमाण क्यों नहीं है। ऊपर उन्होंने कहा, इसको अप्रमाण किसको बता रहे हैं? उपसम सम्यक दृष्टि के एक अवस्थित पद होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बाबू जी की एक ही पद है, वो सातों कर्मों को, बाबू जी चले गए क्या? एक अवस्थित पद का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो अंतर्मूर्त तक सात प्रकृति का उपसम रहेगा ही रहेगा, अवस्थित है। जैसे चार तरह का हम लोग भंग पढ़ के आए ना, चार तरह का, भुजगार बंद, अल्पतर बंद, अवस्थित बंद, अवक्तव्य बंद। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सात प्रकृति का वहां पर तो अवस्थित है, सात प्रकृति उपशम रहेगी, इसलिए वहां पर इस प्रकार प्रतिपादन करने वाले उच्चारणाचार्य के वचन से जाना जाता है। तो फिर इन्होंने इसी बात पर इन्होंने प्रश्न किया कि उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी चार की विसंयोजना होती है, इस प्रकार कथन करने वाले आचार्य वचन के साथ उक्त वचन का विरोध प्राप्त होता है। अगर चार अनंतानुबंधी, क्या कहना चाह रहे हैं, कितना सुंदर तर्कना दी है, कितनी सुंदर तर्कना दी है। बोला आप कहते हो अवस्थित पद है, सात प्रकृति का उपसम रहेगा ही रहेगा प्रथमोपसम में। तो जो आचार्य कहते कि अनंतानुबंध की विसंयोजना होती है, तो जिस जीव ने विसंयोजना कर ली उसके तो रही नहीं, वो अनंतानुबंधी चली गई। वो तो 9 कसाय, 12 कसाय, जो भी उस समय जितनी कसाय को बंद होती रहती उसमें बदल गई। तो फिर तीन ही प्रकृति का उपशम है, तो फिर अवस्थित नहीं घटा सकते हैं कि अवस्थित है। सात प्रकृति का उपशम था, चार चली गई तो तीन का ही उपशम है, तो फिर अवस्थित पद तो नहीं कह सकते इसको। समझ रहे हैं बात, समझ में आ रही है ना? अवस्थित मतलब वैसा का वैसा रहना। जैसे हम लोगों ने अवस्थित बंध में क्या समझा था कि भाई अभी सात प्रकृति का बंध हो रहा, फिर सात का ही होता रहे, अंतर्मूर्त काल होती रहती, प्रकृतियों का बंध होता रहता है। तो अवस्थित में हमने क्या समझा था कि अभी मान लीजिए जितनी भी प्रकृति का बंध हो रहा, अगले समय में भी उतनी प्रकृति का बंध हो, उसको अवस्थित कहते हैं। तो ये यहाँ पर प्रश्न खड़ा कर दिए कि आप कहते हो कि उपसम के, प्रथम उपसम के एक अवस्थित ही पद होता है, यानी उस सात प्रकृति का उपशम दबा के रखता है। तो अगर आप अनंतानुबंध की विसंयोजना करा दोगे तो तीन ही प्रकृति दबाएगा ना, चार तो खत्म ही हो गई, दबाने की जरूरत ही नहीं रह गई ना, चार तो खत्म हो गई। समझ रहे हैं ना? कितनी कितनी सुंदर तर्कना है कि आप अवस्थित पद घटा रहे हो तो फिर इसको गलत कहो कि अनंतानुबंध की विसंयोजना ही होती, इसको फिर गलत कहो। दोनों चीज कैसे चलेगी? एक तरफ आप कहते हो अवस्थित पद है, एक तरफ कहते हो कि विसंयोजना होती है। ऐसा इन्होंने तर्कना दी। इसलिए वचन अप्रमाण क्यों नहीं, इसको अप्रमाण कहो कि जो आचार्य कहते हैं कि अनंतानुबंध की विसंयोजना होती है, आप खुल करके कहो कि ये वचन अप्रमाण है, ये सही नहीं है। आप अप्रमाण भी नहीं कह रहे हो, अवस्थित पद भी कह रहे हो। समझ रहे हैं अवस्थित पद और ये दोनों चीज समझ में आया कि नहीं? अवस्थित मानो उतना ही रहना, उतना प्रथम उपसम में सात प्रकृति का उपशम होता है, तो आप कह रहे हो सात प्रकृति का उपशम रहेगा ही। फिर आप कहते हो अनंतानुबंध की विसंयोजना हो जाती तो चार प्रकृति कम हो गई ना, चार प्रकृति की सत्ता खत्म हो गई, तीन ही प्रकृति बची, तो अवस्थित तो नहीं रहा ना, अल्पतर हो गया। वो तो अवस्थित तो रहा नहीं, अल्पतर हो गया, सात से तीन हो गया, तो अल्पतर हो गया ना। या तो आप कहो कि अल्पतर भी होता है, अब आप अल्पतर नहीं कह रहे हो, कह रहे हो अवस्थित होता है, तो फिर अवस्थित कैसे घटेगा? फिर अनंतानुबंध की विसंयोजना होती है, आप खुल करके कहो कि अप्रमाण है, प्रमाणिक नहीं है। ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। उत्तर, यदि उपसम सम्यक, इतने बारीक है ना आजकल, इतना बारीक चीज दिखता नहीं है। यदि
यदि उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी चार की विसंयोजना का कथन करने वाला वचन सूत्र वचन होता तो यह कहना सत्य होता। अब ये क्या कह रहे हैं, असल में ऊपर क्या आया है, ऊपर एक शब्द आया उच्चारणाचार्य, है ना, एक शब्द आया ऊपर। तो उच्चारणाचार्य उसको कहते हैं ना जो गाथा वगैरह का अर्थ वगैरह कर देते हैं, गाथा में जो चीज नहीं होती विशेषार्थ में बता देते हैं। तो वो यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि उत्तर, यदि उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी चार की विसंयोजना कथन करने वाला वचन सूत्र वचन होता तो यह कहना सत्य होता। मतलब अगर सूत्र में हमें वो मिल जाता कि प्रथम उपसम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंध की विसंयोजना करता है तो फिर ये सत्य हो जाता है, ऐसा अभी उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि सूत्र के द्वारा व्याख्यान टीका बाधित होती है। कह रहे हैं सूत्र के द्वारा, सूत्र में ये चीज नहीं है, और व्याख्यान में क्या है कि प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंध की भी संयोजना करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि सूत्र के द्वारा व्याख्यान बाधित हो रहा है, ये व्याख्यान में लिखा है, सूत्र में नहीं लिखा है, इसलिए बाधित हो रहा है, बाधित हो जाता है। परंतु एक व्याख्यान के द्वारा दूसरा व्याख्यान बाधित नहीं होता। परंतु क्या कह रहे हैं कि व्याख्यान से व्याख्यान बाधित नहीं होता है। उत्तर में दोनों चीज कह रहे हैं कि सूत्र से तो व्याख्यान बाधित हो रहा है, पर एक व्याख्यान से दूसरा व्याख्यान बाधित नहीं होता है। एक व्याख्यान क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना अवस्थित पद है, इसलिए विसंयोजना नहीं होती। एक व्याख्यान क्या कह रहा है कि अनंतानुबंध की विसंयोजना होती है। तो फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, परंतु एक व्याख्यान के द्वारा दूसरा व्याख्यान बाधित नहीं होता, इसलिए उपसम सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं होती है। यह वचन अप्रमाण नहीं है, क्योंकि व्याख्यान मिल रहा है, व्याख्यान मिलने से यह वचन अप्रमाण नहीं है कि उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं होती है। यह वचन अप्रमाण नहीं है, यानी प्रमाणिक है। अप्रमाण डबल है ना, जहां दो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बन जाता है। अप्रमाण नहीं है, यानी क्या नाम है, सो प्रमाणिक है कि प्रथम उपसम वाले के अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं होती। नहीं है, यह वचन अप्रमाण नहीं है। अब देखिए क्या करें, फिर भी यहाँ पर दोनों ही उपदेशों का प्ररूपणा करनी चाहिए। जैसे सब जगह हम लोग करते हैं ना भाई, प्रथम उपसम में एक आचार्य कहते हैं 16 का तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, दूसरे आचार्य अपने कर्म कांड जी में आ गया है, दूसरे आचार्य कहते हैं उतनी सी देर में 16 कारण भावना नहीं भाई जाती, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रथमोपशम के काल में नहीं हो सकता है। क्योंकि 4 से 7 गुण स्थान वाले करते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध, 8वें वाले भी करते हैं, तो 4 से 7 प्रथमोपशम है। तो कुछ आचार्यों का कहना है कि नहीं 4 से 7 में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, कुछ आचार्यों का कहना है कि नहीं उतनी सी अंतर्मूर्त काल में 16 भावना का 16 जो दर्शन विषयाधि 16 भावना है उनको नहीं भा सकता कोई, इसलिए बंध नहीं होता। तो दोनों मिलता है तो उसमें स्वीकार ज्यादा करके कौन सा किया गया कि नहीं होता, ये स्वीकार किया गया। मिला दोनों है तो दोनों हम लोगों को दोनों को जानना पड़ेगा, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। यह वचन, फिर भी यहाँ पर दोनों ही उपदेशों की प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से अमुक उपदेश सूत्र अनुसारी है, इस प्रकार का ज्ञान करने का कोई साधन नहीं पाया जाता। कोई ऐसे अवधि ज्ञानी मुनि महाराज नहीं है जो हमें ये बता सके कि भाई कौन सा सूत्र कार्यकारी है, कौन सा प्रमाणिक है, कौन सा। दो में इसमें कोई दो मत नहीं, दो में से एक ही सिद्धांत सही है, दोनों सिद्धांत सही नहीं हो सकते, लेकिन हमें कौन बताए, अभी इस काल में कोई ऐसे मिलते नहीं जो हमें बता सकते हैं। तो ये कहे हम लोग को दोनों ही उपदेश को लेके चलना चाहिए। फिर होता क्या है, जहाँ दो उपदेश मिलते हैं, अपने जो पढ़े होंगे सत्संख्या अनुयोग द्वार मेरे साथ में जगह जगह उसमें था कि प्रवाहमान एक शब्द आया था, उसमें बार बार जगह क्या आ रहा था, प्रवाहमान। परंतु यह उपदेश प्रवाहमान है, जहां भी दो कथन आता है तो वहां पर प्रणमेश सागर जी ने क्या एक शब्द दे रखा है कि इन दोनों में से ये वाला प्रवाहमान है, माने यही चलन में, यही वाला चलन में।
जैसे हम लोग बांधवी छुट्टी का है ना कि एक इंद्रिय संबंधित जो उदय भी छुट्टी है, पहले गुण स्थान में प्राय घटती है, कोई दूसरे गुण स्थान में भी घटा रहे हैं। सठखंडागम यति वृषभाचारी में दो मत चल रहा है, तो दोनों मत अपने कर्म कांड में दिए हैं। लेकिन चलता एक जो कथन आगे बढ़ता है वो एक ही तरह से, वो सारा कथन दो तरह से नहीं बताया जाता। जहां पर दो कथन आते हैं वहां दो कथन बता दिया जाता है, पर एक जो ज्यादा मान्यता में रहता है उसके अनुसार सारा सिद्धांत बनता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर दोनों ही उपदेशों की प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से अमुक उपदेश सूत्र अनुसारी है। इस प्रकार का ज्ञान करने का कोई साधन नहीं बन पाता है, क्योंकि कोई मुनिराज ऐसे नहीं है। फिर प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नकर्ता, उपसम सम्यक दृष्टि की आप कहते हो कि नहीं होती, एक अवस्थित पद होता है, तो ये फिर प्रश्न कर दे रहे हैं, उपसम सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी चार की विसंयोजना क्यों नहीं होती है? उत्तर, उपसम सम्यक, हम भी कल यही बात बोले थे, वही बात यहाँ पर है। मैं तो कोई 15 साल पहले ही ये सब पढ़ती थी, फिर तो छूट ही गया था पढ़ना, बस वो दिमाग में रह गई थी कि कहीं पढ़ा तो है, कहीं पढ़ा तो है। उत्तर देखिए, कल जो हमने कहा था वही चीज है। उपसम सम्यक के काल की अपेक्षा अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना कारणभूत परिणाम नहीं पाए जाते। कल मैंने यही कहा था कि उपसम सम्यक का अंतर्मूर्त काल है और अंतर्मूर्त में विसंयोजना नहीं हो सकती, क्योंकि ये हम मतलब ये चीज हम नहीं कहेंगे कि हमको ये याद था इसके बल पर कहे। मेरे को लगा कि और कोई कारण तो घट ही नहीं सकता काल का, क्योंकि प्रथमोपसम भी 4 से 7, अनंतानुबंध की विसंयोजना भी 4 से 7, तो ऐसा कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है कि अनंतानुबंध की विसंयोजना नहीं हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनंतानुबंधी उदय में आ रही है उस समय उसका विसंयोजना हो रही है, उस समय तो उसका स्तुमुख संक्रमण होता है, तो होने में बाधा तो नहीं होनी चाहिए। एक ही बाधा है कि काल कम पड़ेगा 3 तरह के परिणामों को करने के लिए। तो वो चीज मैंने कल कही थी, अपने अपने मन से ही कही थी, ये मेरे को याद नहीं था कोई। उपसम सम्यक की काल की अपेक्षा अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना का काल अधिक है। ये हम कल कहे थे कि इसमें जितना समय लगता है उतना समय उपसम सम्यक के पास नहीं है। टोटल उपसम सम्यक की अंतर्मूर्त काल है उसके पास, तो उससे ज्यादा काल तो है नहीं। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, अथवा वहां अनंतानुबंधी के विसंयोजना के कारणभूत परिणाम नहीं पाए जाते हैं। अनंतानुबंधी के विसंयोजना के लिए 3 कारण परिणाम चाहिए। 3 कारण परिणाम बहुत जगह होते हैं, सबके परिणाम की विशुद्धता अलग अलग है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं काल कम समझिए अथवा ये समझिए कि वैसे परिणाम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अनंतानुबंध की विसंयोजना उपसम काल में नहीं होती है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कारण। इससे प्रतीत होता है उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं होती है। अब आगे क्या लिख दिया उन्होंने, फिर भी यहाँ उपसम सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, यह पक्ष ही प्रधान रूप से स्वीकार करना चाहिए। यानी अगर उपदेश कैसा चलना चाहिए, तो यही चलना चाहिए कि उपसम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है। निचोड़ इन्होंने निकाल के फिर ये दिया, और ये कहाँ से, इसमें तो मैं फोटो खींचने में ये हो गया, ये कसाई पाहुल से है। मैं कोई मैगजीन वगैरह हाथ में लेने का तो मुझे आदत ही नहीं है, मुझे संतोष ही नहीं होता मैगजीन से। हमको धवला खोलने की आदत पड़ गई तो मुझे तो छोटे ग्रंथ खोलने का मन ही नहीं करता है। फिर भी हाँ, उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंध की विसंयोजना होती है, यह पक्ष ही प्रधान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का उपदेश परंपरा से है, यानी प्रवाहमान है। जो उपदेश है कौन सा प्रवाहमान है, उपसम सम्यक में अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। समझ में आया होगा आप सबको? आ गई अनीता रानी। अनीता और सुमन पाटनी, ये 2-3 लोगों का प्रेशर था,
और वही 3 लोग गायब हो जाते हैं। आप बाबूजी का, और तुम लोग वीडियो बंद कर करके बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कोई क्लास का कोई भी कहीं से नहीं था, है ना। 7 लोग का देखे, फिर मैंने 3-4 जगह अपने से पर्सनल फोन किया सबको कि कोई देखेंगे नहीं मैसेज। 4 जगह मैंने फोन किया कि भाई क्लास है, क्लास है। तो जो लिखते हो वो तो कम से कम रहो ना। वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हो। तुम्हारा ही था, तुम वीडियो ऑफ करके बैठ गई। ऐसे थोड़ी होता अनीता, ऐसे नहीं हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा वीडियो ऑन है, ऑफ नहीं है। अभी ये तो ऑफ था। अभी मैं चारों बगल तुमको पूछने के लिए देख रही थी कि तुमको समझ में आया कि नहीं। नहीं, वो गेट पे कोई आ गया था, गेट खोलने चली गई थी, इसीलिए एक सेकंड। चली गई थी तो इसको बंद क्यों करती हो? कल भी उसमें भी मैंने सबको समझा, इसको बंद करने की क्या जरूरत है जाने में। मैं तो कई बार उठ जाती हूँ, कई बार गेट खुला रह जाता, बाहर बच्चे रहते हैं, आवाज जाती उन लोग को, तो उन लोग को थोड़ा सा ये लगता, तो मैं कई बार उठती हूँ। तो मैं क्या इसको ऑफ करके जाती हूँ क्या? अच्छा, तो ये दीदी सादर प्रणाम। अंतानुबंधी विश्व योजना का जैसे उनका तो उपशम का तो अंतर्मुहूर्त बताया ना, इसका काल फिर कितना है? तो इसका भी अंतर्मुहूर्त काल इसका ज्यादा नहीं है। अंतर्मुहूर्त में तीनों करण हो जाते हैं, है ना। 3 करण परिणाम करने, अधः करण, अपूर्व करण, निवृत्ति करण। तो इसका कोई काल ज्यादा नहीं है। लेकिन अब उपसम में आया है पुनः 3 करण परिणाम। उपसम में आके पहले तो कोई भी बड़ा कार्य करने के बाद आप लोग को याद होगा कि हमेशा बोलते हैं विश्राम करता है, तो पहले तो विश्राम करेगा। विश्राम का मतलब क्या होता है अनिता, क्या होता है विश्राम का मतलब? बेड पे सो जाएगा थोड़ा देर, कि थक गए हैं, प्रथमोपशम किए हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। समय तो वो कुछ भी कार्य मैं नहीं करे। बताऊं मैं हाँ बताऊं हाँ, बोलो, बोलिए। उन्हीं परिणाम, जो परिणाम चल रहे हैं हाँ, उन्हीं परिणाम है उसी परिणाम, रहे। उसी स्तर के परिणाम में वो थोड़ी देर रहता है। यहाँ विश्राम का मतलब ये नहीं लगा लेना कि थोड़ी देर थक गए, प्रथमोपशम हमको हो गया, हमको पता चल गया, अब हम थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं, जाके डनलप के गद्दे पे सो जाते हैं थोड़ी देर, है ना। ऐसा नहीं है। वो उसी डिग्री के परिणाम चलते रहते हैं, न तो उसमें कमी आती है, न उसमें विशेषता आती। इसको विश्राम करना कहते हैं। तो कोई भी बड़ा कार्य होता है उसके बाद अंतर्मुहूर्त तक जीव के परिणाम ऐसे कहिए कि वैसे ही रहते हैं। तो अंतर्मुहूर्त है, तो भुआ और अंतर्मुहूर्त तक विश्राम किया। भैया अंतर्मुहूर्त यहाँ एक ही अवधि का होगा, एक अवधि एक समय का ही होगा, उसके बाद ही करेगा, तो उसके बाद ही बहुत काल बच जाता है। तो अब हमने पढ़ के आप लोग को सुना दिया दोनों चीज विवक्षा। परंतु प्रवाहमान यही है कि प्रथमोपशम में अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। निष्कर्ष ये निकाल के दिए कि प्रवाहमान ये उपदेश है। अब चलिए, जिनको कोई प्रश्न है दीदी बताइए। मैं अपने मन से तो क्या पढ़ाऊं। हाँ बोलिए दीदी, विमलेश। ये हाँ लिखा है ना इसमें दीदी, पहली लाइन में कि उपसम सम्यक दृष्टि के एक अवस्थित पद ही होता है। हाँ तो हाँ। अवस्थित पद का अर्थ क्या है दीदी? मेरे निकल गया, मैं बाद में ज्वाइन किया। अच्छा, अवस्थित पद का अब आप ही बताइए। अवस्थित पद तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अवस्थित, भुजगार, अल्पतर, हाँ हाँ, अच्छा अवक्तव्य, अच्छा अच्छा अच्छा, वही अवस्थित ही है। अच्छा ठीक है वही दीदी। अवस्थित। अवस्थित मतलब स्थिर है, यानी 7 प्रकार, 7 प्रकृति का उपशम है, तो प्रथमोपशम के 7 प्रकृति का ही उपशम रहता है। हाँ अब ठीक अगर है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करा दोगे तब लोग क्या कहेंगे? 3 प्रकृति का उपशम है, जबकि प्रथमोपशम तो 7 प्रकृति के उपशम से होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वहां पर विसंयोजना नहीं हो सकती, क्योंकि वो अवस्थित पद यानी 7 प्रकृति का हाँ, उपशम ही करता है। तो वो इस दिमाग तरह में नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि वही वाला अवस्थित पद है ही। अवस्थित मतलब वही अवस्थित, क्योंकि 7 प्रकृति का उपशम। बंध में घटाओ तो उतनी प्रकृति का बंध, सत्व में घटाओ अवस्थित सत्व तो उतनी हाँ प्रकृति का सत्व, है ना। जहाँ अवस्थित मतलब जिसके आगे लगा दोगे वो चीज वैसे ही। अब जिसके लगा दो, भाई इसका, इस घर में तो अवस्थित सदस्य हैं, यानी हमेशा 10 सदस्य पाए जाते हैं। यहाँ ना कभी 9 होते हैं, ना कभी 11 होते हैं। तो अवस्थित जहां लगा दोगे ना, उसी उसी के लिए वो ठहराव आ जाएगा। अब आप लोग पूछिए जिसको जो पूछना है। मैं तो ऐसे क्या बताऊं, बोलो। एक तो आप लोग नामकरण का, है ना, बद्ध स्थान याद है ना। 23 प्रकृति, 25 प्रकृति, 26 प्रकृति, 28 प्रकृति, 29 प्रकृति, 30 प्रकृति, 31 प्रकृति, एक प्रकृति। एक प्रकृति में कौन सी प्रकृति थी अनीता? सूक्ष्म लोभ। यार नामकरण है। नाम का सॉरी सॉरी, मोहिनी है। अयस कीर्ति, अयस
यश हाँ, कीर्ति। यश कीर्ति, हाँ, यश कीर्ति ऐसे अचानक से बोल पाना कठिन होता है भाई। यश कीर्ति है एक जो 10वें पुनः स्थान में बनती है। तो इस तरह से बंध स्थान, उसके उदय स्थान, है ना, और सत्व स्थान 93 से लेकर के बहुत है, 93, 92, 91, 90, 88, 84, याद होगा ना, 88, 84, 93 में तीर्थंकर आहारक द्विक दोनों हो जाएगा, 92 में तीर्थंकर नहीं होगा, 91 में आहारक द्विक नहीं होगा, 90 में तीर्थंकर और आहारक द्विक नहीं होगा, 88 में देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं होगी, 84 में नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी और क्या वेकिरक शरीर वेकिरक अंगोपांग नहीं होगा। थोड़ा सा बोलने से याद आ गया होगा। दीदी ये चीजें आपकी याददाश्त को सैल्यूट है दीदी। हाँ, अरे तुम सैल्यूट, आपकी क्या चीज? याददाश्त को सैल्यूट करते हैं एकदम। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैल्यूट तो है इसमें। दीदी वापस वही सब आने वाला। हाँ, दीदी कल प्रकरण पूरा हो गया मोहिनी क्रम का सारा? नहीं आधा। थोड़ा नहीं, अभी नहीं, कल होगा, अभी दीदी कल बाकी है। मैंने ज्वाइन नहीं किया ना, कल गैर शागिर्द हाँ, कर और वो वीडियो भी नहीं आता ना कल का, वीडियो कल भी नहीं आएगा आई, वो। इसलिए नामकरण का परसों, कल हो जाना चाहिए, परसों से होगा। कल ही ये चीज आई थी अनंत उपसम सम्यक में 28, 24, 21 का सत्व। तो 21 वाला तो द्वितीय उपशम में हो जाता है, क्योंकि वहां पर उपसम उपसंते लिखा है, प्रथम उपशम या द्वितीय उपशम नहीं लिखा है। तो मैंने कल कहा था कि भाई 24 का सत्व नहीं होना चाहिए उपशम, प्रथम उपशम में। तो बोल तो दी थी, बाद में मेरे दिमाग में बार बार चलता रहा कि कहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था। तो फिर कल खोजे जे पूरी पूरी दोपहर, आप लोग की क्लास खत्म होने के बाद में पूरी दोपहर इसी में चली गई, बचा हुआ समय पूरा समय इसी को उलट पुलट, किसको खोलूं कौन सा। अब ग्रंथ तो मेरे पास, ग्रंथ को हम तुरंत खोल लेते हैं, लैपटॉप में खोलने में बहुत परेशानी होती है। पहले तो निकालो उस ग्रंथ को, फिर पेज कहाँ निकालो, पेज इसमें तो फट, उसमें किताब में तो इतने सारे पेज पलट देते हैं फट से, इसमें या पता थोड़ी कौन सा पेज है, अंदाज से पेज भरते रहते हैं, करते रहते हैं आगे पीछे। तो इस तरह से समय काफी लग जाता है, लेकिन मेहनत सफल हो गई। बहुत ही अच्छा प्रकरण, वो भी कसाई पाहुल से मिल गया ना, तो अच्छा लगा मिलने के बाद। पूछो पूछो, कोई प्रश्न पूछना तो। मैं क्या पढ़ाऊं, ऐसे मैं क्या चीज बताऊं। शशि जी आप ही पूछिए कुछ, जैसे दीदी वो 24 का सत्व तो है ना, फिर यही माना जाएगा ना प्रथमों समय। हाँ, प्रथमोपसम में 24 का सत्व भी है। हाँ हाँ। अब आपके सामने कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं, तो कहिए भाई, दो दो मत है, एक आचार्य के मत से है और प्रवाहमान यही है कि 24 का भी हो सकता है। अनंता सीधी से अनंतानुबंध की विषय योजना प्रथमोपसम काल में हो सकती है। और भी और भी कल हमने खोल के कहीं पर देखा, और भी यह चीज थी। लेकिन वो प्रकरण जो मुझे मिला, वो देव में घटा दिया उन्होंने। हाँ, देव में घटा दिया कापिष्ट लाम तो कापिष्ट, तो वो उस कथन से, वो भी कसाई पाहुल से था, परंतु मेरा मन नहीं भरा उससे। वो तो मेरे को तुरंत ही मिल गया था, पर मेरा मन नहीं भरा उससे। कि नहीं, कोई हम अपनी पर्याय का खोजे ना, हमको लांतो कापिष्ट से क्या लेना है, अपनी पर्याय से लेना है। बोलो यार, पूछो। प्रश्न पूछ के लिए तो वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे ना, तो ऐसे कुछ सोचा भी नहीं कि क्या पूछना चाहिए। शशि जी आप ही पूछिए ना, हम लोगों कुछ भी जैसे हाँ हम लोग जवाब दे दीदी सकते हैं। ये जो आपने कल बताया था ना, 7 प्रगति के उदय में 21 प्रगति का सत्व रहने पर असंयत के 17 एवं देश संयत के 13 प्रगति का बंद। ये एक बार फिर से आप बताओगे? क्या बोलिए एक बार, क्या कितनी प्रकृति का सत्व, कितनी प्रकृति का उदय। 7 प्रगति के उदय में हम्म 21 प्रगति का सत्व हाँ, रहने पर असंयत के 17 और देश संयत के 13 प्रगति का बंध है। तो 7 प्रकृति में कौन कौन से होगा, संयत गुण स्थान है तब। अ, 21 का सत्व, तो 21 के सत्व पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, तो 4 तो अंतानुबंधी चली गई हाँ। सत्व। हाँ, तो अब 12 कसाई रही। हम्म और एक वेद वेद सत्व में तीनों एक ही वेद आए, तीनों वेद आएंगे ना। तो 12 3 15 और 16 17 मतलब 16 17 18 19 20 21, हाँ 6 9 कसाई हो गई। ऐसा है ना, उतना दिमाग अपना नहीं खराब करा करिए। 9 कसाई जाके
कहाँ खत्म हो रही है? 9वें गुण स्थान में खत्म हो रही है। तो सीधे नो कसाय बोल दिया कीजिए, है ना। एक वेद ऐसे का सत्ता बता रहे हैं, तो भाई जो नो कषाय है उसकी सत्ता विच्युति 9वें गुण स्थान में हो रही है। हाँ, तो इसलिए 9वें चूंकि गुणस्थान में सत्ता, मतलब ऐसे तो 8वें गुणस्थान में चली जा उदय विच्युति हो जाती है ना। तो सत्व विच्युति आप वो नवक अभी समय आपके प्रबंध के सत्व हिसाब से ले रहे हो ना? नवक समय प्रबंध के हिसाब से ले रहे हो नहीं क्या? नहीं, नवक समय पर्वत से क्या मतलब है? आपसे अभी सत्ता विच्युति पूछे थे, उदय अलग है, बंध अलग है, सत्ता विच्युति की बात चल रही। तो नो कसाय की सत्ता विच्युति कहाँ हो रही? नो कसाय क्या 21 प्रकृति की सत्व विच्युति 9वें गुण स्थान में हो रही है, उसके पहले हो ही नहीं रही है। बस खाली 4 हाँ। अनंतानुबंधी और 3 दर्शन होने के साथ ही जा रही है। तो 21 का बन गया स्थान। अब 21 का बन गया तो उदय में क्या रहेगी? 3 कषाय रहेगी, 1 वेद रहेगा, 4 और 2 और दो जुगल युगल, रहेगा, 6 5, हो गया 3, ना। 4, 6 हो गए, 6 हो गए, एक भय जुगुप समय। हाँ, एक भय जुगुप्सा में कोई रहेगा। अगर दोनों उदय में आ रही तो 8 रहेगा। इसीलिए वहां पर कहा गया था, एक सेंटेंस आया था कि 21 प्रकृति के सत्व स्थान में असंयत के 9 प्रकृति का उदय नहीं बन सकता, किसी हाल ही नहीं बन सकता 9 प्रकृति का। क्योंकि अपन लोग जोड़े ना, अभी मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, क्या नाम है सो छाइक सम्यक 8। दृष्टि, 21 प्रकृति है तो छाइक सम्यक दृष्टि है। सम्यक प्रकृति उदय में तो आएगी नहीं अब उसको, क्योंकि वो दर्शन होने की प्रकृति है। अनंतानुबंधी आएगी ही नहीं, खत्म ही कर दिया उसने। तो यहाँ पर 3 कषाय आ रही उदय में, 1 वेद, 4 हास्य जुगल, 6 2, और 5, भय 6 जुगुप्सा दोनों आएगी तो 8 प्रकृति बनेगी। बने। इसलिए इसमें सेंटेंस आया था, आप लोग का ध्यान जाता है कि नहीं, कि 9 प्रकृति का उदय बनेगा ही नहीं। 21 प्रकृति के सत्ता वाले के 9 प्रकृति का उदय बन ही नहीं सकता है। और कौन सी प्रकृति उदय कराएंगे बोलिए? इससे कोई 10 का ही उदय है, 10 के उदय में एक अनंतानुबंधी है और एक मिथ्यात्व अथवा सम्यक मिथ्यात्व है। तो इसको वो तीनों चली गई, अनंतानुबंधी चली गई, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 8 का ही उदय बनता है। छाइक सम्यक दृष्टि को या प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि को 8 का, प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि को भी 8 का ही उदय बनेगा, क्योंकि उसको 7 प्रकृति दबी हुई है, उदय में तो आ नहीं रही है। तो उसको भी 8 ही प्रकृति का, 9 का बन ही नहीं सकता। 8 की जगह 7 का बन जाएगा, 6 का बन जाएगा। 6 में 3 कसाय, 1 वेद, हास्य जुगल, 6 का बन जाएगा। और देश संयत का 13 प्रगति का बंद तो बैठ ही जाएगा ना। असंयत हाँ, सत्व वो तो देश बंद, तो सत्य। उसके भी 17 में 4 क्या नाम है सो 17 प्रकृति का क्या क्या बोल रहे हैं? बंद देश ना। संयत, हाँ बंद है, 13 हाँ तो प्रगति का बंद। हाँ, तो 22 प्रकृति का टोटल बंद होता है, ज्यादा से ज्यादा 22 प्रकृति का होता है। तो 4 अनंतानुबंधी चली गई, एक मिथ्यात्व चला गया, तो 17 का प्रकृति, 17 का चौथे गुण स्थान में। और पर इसमें आ गया, जब 5वें में आ गया तो 4 अप्रत्याख्यान भी चली गई, है ना। तो 13 का बंद हो गया। 6ठे में आ गया तो और 4 चली गई, तो अब 9 का ही बंद हो रहा है ना? 6ठे, 7वें, 8वें में 9 का बंद हो रहा है। बोलो और कुछ। लोग हम्म, ऐसे और भी कोई शब्द हैं, जैसे कई शब्द आते रहते हैं रोज, तो कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं तो ऐसे क्या कुछ। जैसे औपसमिक सम्यक आता है, बहुत बार जैसे बोलते हैं साहित्यमिक सम्यक, औपसमिक और साहिक सम्यक। तो साहिक सम्यक तो चौथे से 7वें गुण स्थान तक होता है, साहिक चौथे से लेकर वो 13वें तक। तो भी साहिक और ये औपसमिक को कहाँ तक लेंगे, फिर वो भी उसी में रखेगा क्या? 13वें तक क्यों? छाई सम्यक तो सिद्धों में भी पाया जा रहा है, हाँ हाँ, अच्छा तो सीधो में। 14वें तक है। हाँ औपसमिक तो सम्यक, जब खाली औपसमिक बोलेंगे तो फिर क्या नाम है सो चौथे से लेकर के 11 तक बोलेंगे। और जब प्रथमोपसम बोलेंगे तो 4 से 7 बोलेंगे। हाँ, और द्वितीय उपसम बोलेंगे तो 4 से 11 बोलेंगे। खाली और ऑप्शन, औपसमिक प्रथम से 11, पहले से 11। हाँ खाली ऑप्शमिक बोलेंगे तो उसमें तो दोनों आ गया ना, प्रथमोपसम भी आ गया, द्वितीयोपसम भी आ गया, उसमें दोनों ग्रहित हो जाता है। अगर हम किसी चीज को अलग से नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब आचार्य दोनों सम्यक तो ग्रहण कर रहे हैं उसमें, तो फिर वो 4 से 11 तक हो जाएगा।
तो दीदी फिर इससे तो ये हो ही गया पक्का कि चौथे गुण स्थान में भी द्वितीय उपसम हो सकता है, जैसे अपन उस दिन पढ़े थे तो आ हाँ रहा था ना द्वितीय कि दो आचार्यों का अलग मत है, सातवें में भी होता है। नहीं, नहीं सातवें में तो होता ही है। साथ में हम दो आचार्यों का मत नहीं घटाए थे इस पर। हम कहे पहले, बहुत पहले जब आचार्य श्री 2010 में अपने यहाँ बेलगच्छा में हम लोग के यहाँ थे, उस समय तो यही मान्यता कि उतरते समय चौथा गुण स्थान होता है, चढ़ते समय था ही नहीं चौथा गुण स्थान, क्योंकि उतना नहीं भाई, बड़े बड़े ग्रंथ इतने उस समय पहले इतने थे भी नहीं। अब धीरे धीरे ये सब चीज माता जी, अपने ज्ञानमती माता जी ने तो सटका डांगा पर टीका कर दी, 16 ग्रंथ उन्होंने तो बना दिए। सुनते हैं कि बहुत ही मतलब कोई भी पढ़ सकता, थोड़ा इजी कर दिए, कोई भी पढ़ने का मतलब तो क्या इजी कर दिए। तो सबसे फर्क पड़ जाती, जैसे जैसे आदमी गहराई से जानने लगता है, खोलने लगता है, धवला जी वगैरह तो जानने लगता है, क्योंकि धवला जी में आ गया ये। पहले धवला जी वगैरह पर इतना ध्यान नहीं गया होगा, महाबंध में भी शायद तो 4 से 11 तक तो वही। लेकिन किसको होगा, उसमें एक शर्त लगा दी, जो अंतर्मूर्त में श्रेणी चढ़ने वाला है उसको होगा, हर किसी को नहीं होगा। मुनि महाराज हैं, चौथे गुण स्थान में है, तो उनको सबको हो जाएगा क्या, परिणाम के बस से अप्रत्याख्यान उनको उदय में आ रही है, उनको थोड़ी पता हुआ, थोड़ी जान रहे, तो उनको भी हो जाएगा। नहीं आज मान लीजिए कोई आ जाते हैं चौथे में मुनि महाराज, तो उनको थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो है ही नहीं, श्रेणी वाली चीज ही नहीं है। जो अंतर्मूर्त में, साफ लिखा, अंतर्मूर्त में जो श्रेणी मांडने वाला है उसके होगा चौथे गुणस्थान में। अगर वो मुनि महाराज चौथे में आ रखे हैं तो उनको द्वितीय उपसम चौथे गुणस्थान में हो जाएगा, चौथे से सातवें में चले जाएंगे। तो फिर वो निरतिशय छायोपसमिक वो जो कंडीशन है, सिद्धांत है, वो तो निकल गई ना सारी, वो सारी इसी में आ गई, सारी इसी में आ गई, वही तो सारी इसमें इसी में आ इंक्लूड हो गई। गई। हाँ हाँ, हाँ वो मतलब वो वहां तक पहुंच ही जाएगा जीव। सातिशय निरतिशय ऐसे थोड़ी है कि एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, थोड़ी परिणाम को ही कहा गया ना, सीधे हाँ सातिशय हो गया उनको, अच्छा, सीधा उन्होंने सातिशय में प्रवेश कर लिया। अभी आप क्या सेंटेंस बोले थे, मतलब परिणामों में विशुद्धता इतनी आने से, हाँ वो क्या बोले विशुद्धता थे? आ गई, हाँ, परिणाम चौथे गुण लब्धि स्थान में। स्थान होते हैं, सबके लब्धि स्थान होते हैं। ठीक। अच्छा चलो, लब्धि स्थान से बाबू जी एक बात बताइए, 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र है ना, यथाख्यात संयम है, 12वें में भी है, 13वें में भी है, 14वें में भी है, ठीक है। और लब्धि स्थान बनाया नहीं, 11 से 14 में लब्धि स्थान कुछ नहीं बनाया कि भाई उससे असंख्यात गुना विशुद्ध है, उससे असंख्यात गुना, ऐसा कुछ लब्धि स्थान है ही नहीं। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि लब्धि स्थान बनाना अलग बात है, होना अलग बात है, बनाना अलग बात है, होना अलग बात है। अब लब्धि स्थान बनाया नहीं तो 11वें में जो यथाख्यात चारित्र प्रकट हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस कर्म के वजह से, कैसे हो रहा है वहां पर प्रकट? आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो रही मेरी? आवाज बंद हो गई है। नहीं, हम लोगों को तो एकदम क्लियर आ रही है। इन लोग को तो आ रही बाबूजी। चलिए आप लोग सबको ही बोल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा प्रश्न यह है भाई, सभी चीज का लब्धि स्थान है ना, लब्धि स्थान का मतलब प्राप्त करना, जैसे संयम लब्धि स्थान, और विशुद्धि और विशुद्धि और विशुद्धि, तो बोला कि भाई असंख्यात लोक प्रमाण संयम स्थान होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण लेश्या के स्थान होते हैं, सबके असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब जैसे हम लोग बुखार, थर्मामीटर में बुखार देखते हैं, 96 से 97 डिग्री जो आता है उसके बीच में बहुत सारी लाइन रहती है ना, 10 लाइन रहती है ना, वो क्या हुआ, 96 से 97 डिग्री के लब्धि स्थान हुए। 96 डिग्री से 97 डिग्री को पाने कैसे पाया जाएगा, तो 10 स्थानों से गुजरने के बाद 97 पाया जाएगा। समझ में आ रही है? तो वो 10 स्थान क्या है, 96 से 97 डिग्री को पाने के लिए लब्धि स्थान कितने हैं, तो 10 हैं। उसमें 10 लाइन खींची रहती है, 10 या 6 जो भी रहती है ना, मेरे को तो ध्यान नहीं है। तो वैसे ही संयम के लब्धि स्थान 5वां गुण स्थान है, 5वें गुण स्थान असंख्यात लोक प्रमाण संयम स्थान है, देशव्रत है। लेकिन कैसे बन जाते हैं, तो सबके श्रद्धान में, संयम में उतना अंतर रहता है, डिग्री का अंतर रहता है। एक जैसी प्रतिमाधारी के 100 लोग को खड़ा करिए, 100 लोग के 100 तरह के परिणाम मिलेंगे।
वही लब्धि स्थान कहलाते हैं। संयम को, जहाँ संयम की बात आएगी वहां संयम के लब्धि स्थान हो जाएंगे, जहाँ लिस्या की बात आएगी वहां लिस्या के स्थान हो जाएंगे, जहाँ क्रोध कषाय की बात आएगी वहां क्रोध के स्थान हो जाएंगे, है ना, कषाय स्थान जिसको कहते हैं, कषाय के स्थान। ये सब असंख्यात लोक प्रमाण है। ये एक एक कषाय के असंख्यात, यानी क्रोध की डिग्री अगर नापने बैठिए बहुत सारे जीवों को खड़ा कर लीजिए तो अलग अलग मिलेगी क्रोध की डिग्री। हम नहीं पकड़ पाए अलग, हम तो बहुत अंतर रहेगा तब पकड़ पाएंगे, लेकिन केवल ज्ञान में तो झलक रहा ना, थोड़ा सा अंतर भी झलक रहा केवल ज्ञान में। तो हमारे भगवान ने क्या उपदेश दिया कि भाई असंख्यात लोक प्रमाण के सबके स्थान है। तो उसी तरह यथाख्यात चारित्र है, इसके संयम स्थान, क्योंकि बना आगम में नहीं आया कि संयम स्थान होता है, लेकिन क्या कह दिया कि जैसा 11 में है वैसा ही 12 में है, वैसा ही 13 में है, वैसा ही 14 में है। आ रही आवाज, आ रही है बाबूजी? हम लोगों को तो आ रही है दीदी। हाँ हाँ, आ रही आ रही है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट किस कारण से हुआ? क्या विषम से प्रथम में क्या बोली? 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट होने का कारण? चला गया ना। मोहनीय के कारण से हो गया ना। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर। मोहनीय कर्म की सारे उदय विच्छुत्ति है ना, सत्ता तो बनी हुई है, बनी रह सकती है, और बनी रहती 21 की तो बनी रहती है, 7 की नहीं बनी रहे तो अलग बात है। तो चूंकि मोहनीय कर्म की उदय विच्छुत्ति के कारण वहां पर यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है, और कोई भी कारण नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये उठता बाबूजी, 11 में तो मोहनीय कर्म सत्ता में बैठा है, 12वें में, 13वें में, 14वें में, अच्छा वहां पर क्या है कि मोहनीय कर्म सत्ता से खत्म हो चुका है, फिर भी लब्धि स्थान नहीं बनाने का क्या कारण? ये नहीं बता सकूंगा भाई। हाँ बोलिए, जयश्री जी बोलिए। हाँ प्रणाम दीदी, घातिया कर्म है ना। कहाँ है घातिया कर्म यार मेरे? 12वें में। चलिए 13वां ले लीजिए, 14वां ले लीजिए, हटाइए, दोनों को हटाइए, वो तो 11, 12, 13, 14 में समान कर रहे हैं ना। हाँ तो कई चीज यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं बाबूजी कि बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजों को बहुत तरह से घटाया जाता है। एक तो यहाँ पर मोहनीय कर्म चला गया सत्ता से, दूसरा अभी योग बाकी है, योग चल रहा है ना, विहार कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो यहाँ पर योग चल रहा है। जबकि आपके इसके 8, 9, 10, 11 में योग तो 13 तक है ना, योग तो 13 तक है। हाँ, योग तो 13 तक, वही कहते इन गुण स्थानों में चलने, ऐसे चलने फिरने वाला योग नहीं था। 13वें गुण स्थान में तो चलने फिरने वाला लोग, अपनी अपनी बुद्धि से चलो या अपने से जैसे चलो, पर है योग। तो ऐसा प्रतीत होता है ना कि योग पाया जा रहा है, इसलिए एक जैसा कर दिए। फिर 14वें में भी वही है, 14वें में भी उन्होंने स्थान नहीं बताया अलग से। योग तो 13 तक है ना। हाँ, आवाज हमारी से कट रही है। नहीं बाबूजी, आपकी भी अभी एकदम सही आ रही है, आप बोलिए। उनको सुनता कम होगा, हमको लगता है सुनता भी कम है बाबू। हाँ 14वें, तो ये हुआ कि 14वें गुण स्थान में अब वहां पर योग भी नहीं है और मोहनीय कर्म भी नहीं है, घातिया कर्म भी नहीं है। 12वें में जैसा जयश्री जी ने कहा घातिया कर्म है, 13वें में घातिया कर्म नहीं है परंतु योग है, चौथे में घातिया कर्म भी नहीं है, योग भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर संयम स्थान, लब्धि स्थान, कषाय से स्थान बनाए हैं, वैसा वहां पर भी होना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत चल रहा है। नहीं तो फिर तो छायिक सम्यक दृष्टि, ये आया बाबूजी ना कि छायिक सम्यक दृष्टि और उपसम सम्यक दृष्टि निर्मलता के जैसे एक जैसा है। तो एक जैसा है तो भैया फिर उसको क्यों नहीं, क्या नाम है, 12वां गुण स्थान कर देते हो? फिर 12वां गुण स्थान करना चाहिए ना द्वितीय उपशम को,
जब छायिकवती है तो छायिकवत है, छायिक है नहीं कहा गया उपसम को, छायिकवत है। अगर छायिक है तो 12वां गुण स्थान कराओ। तो अगर यथाख्यात चारित्र चारों एक ही जैसा है तो 11 से 12 में पहुंचाओ, 11 से 13 में पहुंच, 12 से 13 14 जो है वैसे जाएगा। तो इसलिए यद्यपि यथाख्यात चारित्र चारों में एक जैसा है, फिर भी अंतर होना चाहिए। बनाया नहीं स्थान एक अलग बात है, पर जिस तरह से छायिक सम्यक दर्शन है, छायिक सम्यक दर्शन के स्थान आप देखेंगे ना तो स्थान नहीं बनाया है। पर जब अलौकिक गणित हम लोग पढ़े थे तो त्रियंच के छायिक सम्यक दर्शन का सबसे जो लब्धि स्थान था वो सबसे कम बताया गया था। छायिक सम्यक दर्शन एक त्रियंच है, एक छायिक सम्यक दर्शन मनुष्य है, तो दोनों के स्थान में बहुत अंतर था। सबसे छायिक सम्यक त्रियंच को नीचे का बनाया गया था। तो यहाँ पर हम ये भाव भाषणा कराना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि स्थान बनाया जाए, लेकिन अंतर होगा। अब अंतर होगा तो बता क्यों नहीं रहे? बता इसलिए नहीं रहे हैं, एक जो मुझे लगता है कि सामने एक लाल रंग की साड़ी पड़ी है, 10 आदमी देख रहे हैं, वहां पर कौन सी टेबल पर साड़ी पड़ी है? लाल रंग की। जिससे पूछो लाल रंग की, जिससे पूछो लाल रंग की। अब उस लाल रंग में, लाल रंग बहुत तरह का आता है, अब उसमें भेद कर सके ऐसा बस नहीं होता। लाल रंग की साड़ी है, लाल रंग की, सबकी लाल रंग के तो हजारों भेद हैं, पर क्या कह दिया जाता है? लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी। तो उसी तरह से वहां पर सारे संयम, और कोई संयम ही नहीं बचा। 5 ही तरह का संयम था सूक्ष्म संप्राय 10वें गुण स्थान में, अब संयम तो बताना पड़ेगा, 11वां गुण स्थान है। तो इसलिए वहां पर से 14वें गुण स्थान तक यथाख्यात चारित्र कह दिया गया, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि 11वें से 14वें में बहुत अंतर होना चाहिए। 14वें में न तो किसी प्रकृति का बंध है, न मोहनीय कर्म है, न योग है, सारी चीज खत्म हो चुकी है। और चौथा पाया, ध्यान का चौथा पाया है, तो होना चाहिए। जिस तरह से सम्यक दर्शन सामान्य से कह देते छायिक सम्यक दर्शन, फिर भी छायिक सम्यक दर्शन भी जितने जीव हैं उतनी तरह की उपलब्धि पाई जाती है। देखेंगे तो बहुत उपलब्धि पाई जाती है। तो जबकि उसको डिफाइन नहीं किया गया कि छायिक सम्यक दर्शन में असंख्यात लोक प्रमाण लब्धि स्थान होते हैं, ऐसा अभी तक तो मुझे पढ़ने नहीं मिला बाबूजी। अगर होगा तो मुझे मालूम नहीं, अभी तक आया नहीं, आंख के सामने अभी तक नहीं आया है। तो एक ये चीज चल रहा था। और नहीं वैसे तो 13 14 में भी तो डिफरेंस हो जाएगा ना। 13 हाँ 14 में भी तो बहुत 13 हाँ 13 तेरे में 14 में हाँ भी है। हाँ डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ योग है, वहाँ योग भी नहीं है। सिद्धों का 14वें छोटा रूप हो गया। मतलब योग 14वां स्थान एक तरह से सिद्धों का छोटा रूप हो गया। नहीं नहीं, सिद्ध तो नहीं कर सकते, 4 अघातिया कर्म 4 बैठे हैं अभी तो। दीदी बस यही कह सकते हैं कि भावों की विशुद्धि बढ़ती जाएगी, बस स्थान जैसे बढ़ते जाएंगे। कुछ भी ऐसा हम इसको शब्दों में नहीं बोल सकते, नहीं, हाँ क्योंकि आगम में नहीं दिया है। आगम हाँ में कुछ आया ही नहीं। बस 11 से लेकर 14 तक यथाख्यात चारित्र है और उसमें लब्धि स्थान नहीं बनाया। जबकि परिहार विशुद्धि में बना दिया, सामायिक में बना दिया, क्या छेदोपस्थापना में बनाया है, पर इसमें नहीं बनाया। तो ऐसा लगता कि होना चाहिए, नहीं तो फिर और तो दीदी 11 और 12वें में तो वो 6 ही कर देता है, और 11 में तो वो डगमग डगमग कर रहा है, तो वो तो उसी में ही इतना अंतर हो गया। नहीं 12 में डगमग तो वो 6 ही कर देता है, और 11वां में तो वो कभी भी ऊपर नीचे हो ही सकता है। ऊपर नीचे हाँ हो गए, लास्ट लाइन नीचे होना है, तो उसमें तो तभी बहुत, तो उसी उसको, में बहुत अंतर हो गया। हाँ तो वही तो 11 12 में भी अंतर है, फिर 11 13 में भी अंतर है, फिर 11 14 में भी अंतर है। अच्छा 11 12 में अंतर है तो 12 13 में भी अंतर है, 13 14 हाँ में भी अंतर है। होना चाहिए, पर यहाँ पर इसीलिए लगता नहीं कि भाई हो क्या रहा है, आत्मा का ही चारित्र हो रहा है, शुद्ध आत्मा को ही वहां पर वो जान रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमको लगता, अब शुद्ध आत्मा में कैसे कोई कहे कि वो इतनी सी जान रहा, वो इतनी जान रहा, वो इतनी जान रहा, ऐसे तो घटेगा नहीं। ऐसे घटे तो घटा देते, वो तो आत्मा तो संपूर्ण आत्मा एक है। वहां आत्मा का संधान 11वें वाले को भी हो रहा है, 12वें वाले को भी हो रहा है, 13वें वाले को भी हो रहा है, 14वें वालों को भी। तो सबको चारों को आत्मा का ही वहां पर शुद्ध आत्मा का ही संधान हो रहा है, या कहिए कि ध्यान हो रहा है, जो भी कहिए।
तो ये जैसे उत्तम मध्यम जघन्य के हिसाब से हो जाए तो हाँ, ना 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 कुछ लगा नहीं सकते, कुछ नहीं भी नहीं लगा सकते, ना ना जै- बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक अपन शब्द माता जी को भी 5वां गुण स्थान बोलते हैं और प्रतिमाधारी भी 5वां गुण स्थान है, तो वो वहां तो हाँ 1 मिनट, बहुत अच्छा प्रश्न। उसमें 11 प्रतिमा है, हाँ, है ना, 11 प्रतिमा है, ये अंतर है ना। कोई 2 प्रतिमाधारी है, कोई 4 प्रतिमाधारी है। और 2 प्रतिमाधारी हो या 4 प्रतिमाधारी, उनको भी 4 प्रतिमाधारी को भी आप एक साथ 10 लोगों को खड़ा करोगे ना, तो 10 तरह के विचार मिलेंगे, हाँ, है ना। 10 तरह के, कोई एकदम स्ट्रिक्ट से पालन करता है, कोई टाइम से टाइम वैसा ही चाहे कुछ हो जाए, है ना, कोई थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा नहीं। तो फिर प्रायश्चित ग्रंथ क्यों बनते? अगर सब एक जैसे ही बन जाते उत्कृष्टता से, तो प्रायश्चित ग्रंथ की जरूरत ही नहीं रहती ना। सब, पर इसमें किसी भी तरह से बताया ही नहीं गया। ये बस एक मन में चिंतन है कि होना तो कुछ तो वहां पर है, जो हम वहां जाएंगे तब पता चलेगा, तब बताने लायक नहीं रहेंगे। ये हमको लगता है साहित्य के कारण से ही, मौनी के कारण से ही साहित्य का काम दिया जाता है, इसलिए वहां पर यथा क्या दे दिए। हाँ मौनी क्या के चीज कारण बाबूजी? से ही सब हो सकेगा। हाँ बाबूजी, मौनी के कारण से ही जो आत्मा वो हो रहा था घात्या, तो घात्या के नष्ट होते ही आत्म प्रदेश का जो हलन चलता है वो हाँ समान हो गया। हाँ इस अपेक्षा से वो बोल रहे हाँ, इस वही तो हम कहने कि वहां मोहनीय कर्म खत्म हो गया, तो जो बाधा पहुंचा सकता आत्मा के सुख में, वो खत्म हो गया। तो लेकिन वहां पर वो दबा हुआ भी, पर दबने के बाद भी जैसे ऊपर का जल एकदम निर्मल ही दिखता है। जल जब ऊपर आ जाता है तो ऊपर का जल तो निर्मल ही दिखता है, तो उसको एकदम बिल्कुल निर्मल आत्मा का हो रहा है। वहां पर जो भी उसको ध्यान में हो रहा है, निर्मल आत्मा का हो रहा है। कुछ कह रहे थे भाई साहब आप? नहीं, 14वें स्थान में भी इसका मतलब अंतर होता है भावों में, कहने का मतलब ये हुआ। 14 में 14वें स्थान में भी भावों को में अंतर होता है। आप यथा क्या चाहे तो बोल रहे हैं, वहां भी होता है, नहीं, लेकिन या था 14वें गुण स्थान के में रहने वाले जीवों का आपस में नहीं होगा। वहां तो वो तो घटा ही नहीं सकते, कभी नहीं घटेगा वो तो। मान ली 14 गुण स्थान में जैसे है ना भाई, 608 जीव एक साथ वो बनाया ना। अच्छा, 8 वो समय तो में लास्ट में जाते हैं, 100 हाँ 106 मिनट 6 ऐसे कुछ है। तो उन जीवों में अंतर नहीं पाया जाएगा। जो 14वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं एक साथ में, उनके उनके परिणामों में कोई अंतर नहीं पाया जाएगा। लोग तो मानने वाले ये भी कहते हैं कि अनिवृत्ति गुण स्थान में जो आ गए, वहां पर एक साथ जो प्रवेश कर रहे हैं, उनको भाव में अंतर नहीं पाया जाना चाहिए। पर अब उस पर भी बहुत थोड़ा सा तो लब्धि सार वगैरह में एक एक समय के परिणामों को लेकर बहुत अंतर घटाया, सब जगह ही अंतर घटाया है। हालांकि पूरा तो मैं पढ़ी नहीं, थोड़ा सा पढ़ के उसमें हो सकता है यथार्थ चारित्र लास्ट में, क्योंकि संयम वगैरह पर है वो ग्रंथ, तो हो सकता है उसमें कुछ आया हो, तो हम पढ़े नहीं, थोड़ा सा ही पढ़े थे, फिर तो छूट गया सो छूट ही गया। दीदी प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जो 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि हैं, तो उनके भी ऐसे ही अंतर पड़ते होंगे, जैसे 2 प्रतिमा वाले, 11 प्रतिमा वाले, या माता जी वगैरह, इन लोगों में जैसे अंतर पाए जाते हैं परिणामों में, वैसे मुनियों के भी पड़ता होगा। जहां तक कसाय है वहां तक अंतर बनेगा, हाँ जी। कोई फिर कोई रोक ही 7वें नहीं गुण स्थान सकता से है। कम होता है क्या? फिर 7वें गुण हाँ, स्थान वाले करीब करीब सब समान रहते होंगे? ना 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 बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वहां भी अंतर है। 8वें गुण स्थान का भी कोई समान नहीं। अच्छा 9वें गुण स्थान का स्थूल रूप से विवेचन जब करते हैं तो कह देते हैं कि जैसे एक साथ जितने जीव प्रवेश किए, क्योंकि एक समय में एक परिणाम, जितना उस गुण स्थान का काल है उतने ही परिणाम उस गुण स्थान में। तो कहा जाता है जो जितने जीव एक साथ प्रवेश किए, एक समय में एक ही परिणाम होता है, तो सबके एक जैसे पाए जाते हैं। पर वहां पर भी जाकर के, वहां 1 मिनट, वहां पर भी जाकर के शायद अंतर विसार में आया है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिए थे, जैसे गीला कपड़ा है ना, हाँ धोती, हाँ अभिषेक की धोती गारनी है आप लोगों को, जेंट्स लोगों को, है ना, पानी में डुबा दिया, आधा बाल्टी पानी में धोती को डुबा दिए, अब गार रहे, निकाले धोती को। अब शुरू में क्या करते, जरा सा ऐसा करते हैं ना, जरा सा ऐसा करते हैं, हर हरा के पानी गिरता है ना, खूब पानी गिरता है। हम लोग भी साड़ी वगैरह गाड़ते हैं तो देखते जी हैं। जी जी। अब करते करते और बाद में खूब ताकत लगाते हैं, खूब ताकत, और पानी कितना गिरता है, 8 बूंद। हाँ, विशुद्धि कितनी बिल्कुल। बढ़ गई, अनिवृत्ति गुण स्थान के चरम सीमा की। और कर्म क्षय कितने से हो रहे हैं, वो देख रहे हैं धोती को कस कस के, क्योंकि तुरंत सुखानी आहार देने महाराज जी को। पानी कितना निकल रहा है, 4 बूंद निकल रहा है, ताकत ज्यादा,
पानी कम, परिणामों की विशुद्धि ज्यादा, निषेध कम। निर्जरता कम। बहुत अच्छा उदाहरण दीदी है, बहुत सुंदर, प्रणाम करती हूँ दीदी। ये लब्धि सार का है। 14वें गुण स्थान में पहुंचने का तो अंतर खत्म ही हो जाता होगा ना, वहां तो सबके एक ही भाव रहते होंगे 14वें स्थान में तो पहुंचते 13 हैं। वगैरह में भी है, 13 वगैरह में अंतर आयु के चलते आ जाता, परिणाम तो एक से ही रहेंगे, क्योंकि हाँ। किसी की 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम इतनी आयु हो सकती 13वें गुण स्थान की, यानी पूर्व कोटि 8 वर्ष को नगण्य मान लीजिए, तो एक पूर्व कोटि की आयु रह सकती है। और कोई अंतर्मूर्त में ही जब अपने लोग सत्संख्यानुयोग द्वारा प्रणम्य सागर जी का पढ़े थे, तो अंतर्मूर्त में 6ठे 7वां करा करके और मोक्ष पहुंचा रहे थे, तब तो वो बहुत कम देर रहा है, तो नेचुरली थोड़ी सी देर में सारा कार्य कर दिया, फटाफट 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 कार्य करा और मोक्ष चला गया। अब जो एक पूर्व कोटि तक बैठे हैं, बैठे हैं। वहां तो दीदी फिर आयु की बात आ गई ना, क्योंकि उसकी आयु इतनी बंधी हुई है, जितनी आयु बांध के आया जीव। हाँ, आयु के कारण बैठे में, पर है ना, एक 13वें गुण स्थान में मुनि महाराज पहुंचे, आडोलित करण, पता नहीं कौन कौन सा करण जीव कांड के समय में हम लोग देखे थे, पहली बार ही पढ़े थे, कितनी तरह का करण परिणाम कर रहा 13वें गुण स्थान में, नाम ही नहीं आज तक सुने थे, जीव कांड पढ़े तब पढ़े, कितनी तरह के करण कर रहा, वो बताइए 13वें गुण स्थान में इतने करण कर रहा। और तो ये कोई पूर्व कोटि तक जो रहेंगे वही थोड़ी करेंगे, जो अंतर्मूर्त में 6ठा 7वां में झूल के मोक्ष जा रहे हैं, वो भी उतने परिणामों को कर ले रहे हैं, क्योंकि उसके बिना तो वो प्रकृतियां, वहां पर आया था कि वो जो 4 घातिया कर्म बैठे हैं, उनकी सत्ता ही नहीं खत्म होगी, उनको कम करना पड़ेगा ना भाई। 14वें गुण स्थान में जाकर के जो चरम समय चरम समय में जा रहे, तो वो इतनी मोटी मोटी थोड़ी पड़ी है, वो तो थोड़ी थोड़ी सी बची है ना, सारे करण करते 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 बहुत थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी बची, उसको 14वें गुण स्थान में जो उदय आ रही, उसके मुख से पर मुख से सबको खत्म कर देगा। दीदी फिर इसके समय तो 14 गुण स्थान के ज्यादा है ना, मतलब ये जो वो 5 ह्रस्व अक्षर बोलते हैं, वो फिर उतना ही समय, तो मतलब वो तो 14वां गुण स्थान का समय सारे, चाहे तीर्थंकर हो चाहे कोई भी, सबके लिए एक जैसा है, एक जैसा है ना। उस लेकिन गुण स्थान का काल। समय 2-4 ऐसे तो नहीं है, कम से कम भी तो असंख्यात समय, या ऐसे बोल सकते हैं क्या कि संख्यात समय है। अपने जीव कांड जी में आप नहीं थे क्या? जीव कांड जी में तो इसका बहुत अच्छा, जब हम तो खैर पहले से बता रहे थे, लेकिन जब उसमें मिल गया तो उनको बहुत खुशी हुई। अब कोई चीज बताते रहते तो अंदर मेरे कहीं कुछ होता रहता है कि भाई सामने प्रमाण दिखा दूं, सामने प्रमाण दिखा दूं, तो उसमें आ गया था 14वें गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल है, लिखा हुआ आया जीव कांड जी में। अभी अंतर्मूर्त एक आवली एक समय तो हुआ, अब कह दो कि असंख्यात समय की एक आवली, तो असंख्यात भी तो कितनी तरह का है ना, कोई जरूरी थोड़ी कि बड़का ही असंख्यात ले, जिससे अनंत बनने वाला वो असंख्यात ले, ऐसा थोड़ी है। अनंत में एक कम करते हैं तो असंख्यात उत्कृष्ट हो जाता है, तो उत्कृष्ट संख्यात थोड़ी लेनी है। हाँ, वैसे लगाना पड़ेगा इसको। संख्यात के बाद एक समय बढ़ा, उत्कृष्ट संख्यात से एक समय बढ़ा, असंख्यात हो गया, वो भी असंख्यात है। जबकि संख्यात से एक ही बढ़ा। अपने लोग अलौकिक गणित में तो बहुत अच्छी तरह समझे, याद कितना है वो अलग बात है, और बहुत ही अच्छा विवेचन, बहुत अच्छा भाई, क्या विकास भैया के चलते इतनी अच्छी चीजें हम लोग को पढ़ने मिल गई, बहुत बड़ा उनका उपकार है। तो वो 5 अक्षर एक आवली एक समय में खत्म हो जाते होंगे ना। वहां आवली और समय नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ग्रंथ में जो लिखा है उससे अलग नहीं बोलना, जो अंतर्मूर्त लिखा है। अब तक यही मान्य था ना कि 5 अक्षर 5 अक्षर, अब तक यही मान्य था, जैसे अभी आपने अब बताया। अभी भी सुमन पाटनी जी यही कहा जाता है, ई उ री ली, ये 5 हर्ष अक्षर को गंधर्व परमेष्ठी को उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतना काल 14वें गुण स्थान का है। अभी भी यही है, इस तरह से गंधर्व परमेष्ठी तो पूरे के पूरे शास्त्र एक समय में पढ़ देता है, इतना उसका तो फास्टिंग होता, इतना फास्ट रहता है। तो अब फास्टिंग रहता है वहां तक, तो हमको जहां तक याद आता है प्रवचन की सुनी बात कहते हैं, ग्रंथ में मुझे नहीं मिला लिखा हुआ, हो सकता गलत भी हो, द्रुत गति से भी मेरे को लगता लोग बोलते हैं कि गंधर्व परमेष्ठी द्रुत गति से पढ़े, कुछ ऐसा ही हो सकता, मैं गलत हो सकती हूँ, पर वहां पर नहीं सही बोल रही हैं आप, सही बोल रही हैं।
द्रुत गति से पढ़ने से जो टाइम लगता है वही ये 5 अक्षरों का टाइम। जबकि जीव कांड पढ़ते समय कहीं द्रुत गति लिखा हुआ नहीं आया है। और हम लोग तो मुक्तार जी का ग्रंथ पढ़े हैं, हर किसी का ग्रंथ पढ़ते भी नहीं है। मुक्तार जी की टीका पढ़े हैं अपने लोग। गंधर्व परमेष्ठी इसका उच्चारण जितने समय में करता है उतना समय चौथे गुण स्थान का। वहां द्रुत गति वगैरह कुछ नहीं लिखी है। सीधा सा बात है कि अंतर्मूर्त काला एक या वाली एक समय ये डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। कोई पूछे भाई अंतर्मूर्त तो फिर बहुत तरह का होता है, तो भाई एक आवली एक समय से कम नहीं होता है। अब एक आवली एक समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, 48 मिनट का तो होगा नहीं, 1 मिनट का भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि 1 मिनट उनको थोड़ी, हम ही को नहीं लगता है, अपने लोग को ही नहीं लगता 5 अक्षर बोलने में, तो गंधर्व को लगेगा कहाँ से। सीधा बात है कि अंतर्मूर्त लगता है। तो भाई एक आवली एक समय तो लगेगा ही लगेगा। कोई बहुत डिफाइन समझना चाहे तो इससे भी इससे एक समय करते तो अंतर्मूर्त खत्म हो जाता है, तो एक आवली एक समय तो लगेगा ही लगेगा। पर वहां पर ये आवली समय नहीं लिखा, अंतर्मूर्ति लिखा है। मतलब कम से कम एक आवली एक समय और अधिक से अधिक अंतर्मूर्ति। एक आवली एक समय को अंतर्मूर्ति कहते हैं ललिता जी। अच्छा। फिर तो आवली अंतर्मूर्त लिखा रहता है ना। अभी वही समझाए ना कि कोई अब कह दे कि भाई 48 मिनट का अंतर्मूर्त होता है, तो क्या 48 मिनट तक 14वां, बंद करिए, 48 मिनट तक 14वां गुण स्थान रहता है। कोई पूछ सकता है ना, आप अंतर्मूर्त बोलेंगे तो जो बेचारा नया नया होगा सुना हुआ कि 48 अंतर्मूर्त किसको कहते हैं, तो बोले एक समय कम 48 मिनट को कहते हैं, तो प्रश्न कर देगा आपको कि 48 मिनट तक 14वां गुण स्थान रहता है। तो नहीं भाई, एक आवली एक समय से शुरू हो जाता है अंतर्मूर्त, तो एक आवली एक समय तो रहता ही होगा। जब अंतर्मूर्त कहा है तो एक आवली एक समय तो होता ही होगा, होना ही चाहिए। तो उनकी ये आयु का मिनट और सेकंड की इकाई से कम है, मतलब मिनट सेकंड कहाँ भैया, आवली तो हाँ वो तो बहुत ज्यादा है। वही मैं बोल रही हूँ, नहीं ऐसे अपन जैसे 48 मिनट बोले तो मिनट नहीं लगा ले। एक अंतर्मूर्त में संख्यात आवली, संख्यात आवली हम लोगों ने देखा संख्यात, हाँ कुछ याद है? हाँ याद है, बिल्कुल याद है दीदी। थोड़ा सा बताइए। अब ऐसे बताने में नहीं आएगा, वो राई वाला था थोड़ा कि सा, वो हाँ बस इतना ही कम से कम बोलिए कि वो कुंड 4 बना बनाए थे घर और 4 कुंड में हम डाले थे। ऐसा याद है ना, तो भाव वासना तो है। हाँ भाव वासना में है पूरा। कहाँ जाके हुआ था? बहुत बढ़िया, वो तो ऐसे लगता है बार बार पढ़ते जाओ, मतलब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो। विकास भैया के चलते राय का उदाहरण कैसा है? राय का उदाहरण कैसे दिया था दीदी, हमें बता दो। आप नहीं थे क्या उस समय? राई का उदाहरण, वो गड्ढा बनता उसको राई से भरा जाता है, वही थोड़ी है, वो फिर एक एक समुद्र में डाला जाता है, फिर गड्ढा बनाया जाता है उसके बराबर, फिर भरा जाता है, फिर जहाँ भागते। और कहाँ उतना बाढ़ कराने के बाद भी द्वीप समुद्र खत्म नहीं हुए थे। बाप रे बाप, गजब ही चीज है, अलौकिक गणित तो गजब ही है। नहीं, मैं पूछती हूँ ये उनकी आयु इतनी रहती है, उसी हिसाब से प्रवेश करते होंगे ना वो 13वें से 14वें में। हाँ उतना समय बचता है तभी होता है, बिल्कुल। इससे ज्यादा समय में नहीं कोई प्रवेश कर सकता, 14वां गुना स्थान होगा ही। आयु का उतना, क्योंकि वो उतने करण उतने समय में पड़, जितने करण वहां पर हो रहे हैं जीवकांड जी के समय में, हम पहले नहीं जानते थे भैया इतने करण होते, मालूम ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था। तो कितने करण वहां पर कर रहे हैं, कितने करण हो रहे हैं, तो वो करण ही उतने समय में पूरे होते हैं। जिसकी जैसी आयु रहती होगी ना उसी हिसाब से पूरे होते होंगे। और कुछ पूछना है क्या? खत्म करें? हो ही गया, 2:45 से ऊपर हो गया। अरे उषा सारी हो गया। हाँ आप संपूर्ण कर लो, ठीक है, हो गया। हाँ अच्छा ही हो गया। हाँ बहुत जो अच्छा आया रहा, बहुत अच्छा रहा। अनीता ने आया पूछा नहीं, अनीता बोली थी लेकिन पूछा नहीं एक भी। नहीं मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा आप कुछ पूछे तो हम लोग कुछ बता देंगे। आप ये बोले थे उनको क्या पूछे कि हम लोग कितना क्या आता है। बिना थोड़ी सी दीदी की डांट खाए बिना तो ऐसे क्लास खत्म करने का मजा नहीं आ रहा। नहीं, एक आधा क्वेश्चन तो दीदी ऐसा पूछे जिसमें हम अटके और फिर हमारे वो सिद्धांत पक्का हुए। वो तो ग्रंथ खोल के बैठो तो पता पड़ेगी डांट तो। जब दीदी एक बार डांट देती है या मतलब हमको वो उस टाइम पे, तब फिर वो हमारा इतना पक्का हो जाता है कि फिर नहीं भूलते हैं उसको जल्दी से। चलिए
आज अनंतानुबंधी वाला, कल करते खुलासा, आज नहीं होती तो वो काम अपना आज हो गया। अब जो ज्वाइन किए वो तो समझ लिए, जो हालांकि रिकॉर्डिंग तो कर दी है मैंने, जो नहीं किए, एक सामने जो समझ में आता है ना उतना समझ में नहीं आता है, रिकॉर्डिंग उतना नहीं आता है, बहुत ही कम। वो ठीक है, जो पहले से जैसे हम लोग विकास भैया की सुनते हैं तो हम लोग को परेशानी नहीं होती, क्योंकि पहले से सारी चीज जान रहे हैं। थोड़ा सा कहीं अटक रहे मान लीजिए तो थोड़ा सा सुन लिया हो गया, पर जो थोड़ा भी नहीं जान रहा ना, वो रिकॉर्डिंग से मतलब पहले से जिसको थोड़ा ज्ञान है ना, वो रिकॉर्डिंग से ठीक आगे बढ़ जाता है। अब जैसे मैंने ये लिख के जो कसाई पाहुड़ का भेजे ना भाई, अब आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आया, मैं 2 बार पढ़ी, मैं 1 बार पढ़ी, तो मैं भी उसको 5 बार पढ़ी। वो अवस्थित पद के चलते मैं भी अवस्थित पद बता रहे हैं, फिर अनंतानुबंधी की विषय योजना बता रहे हैं, तो अवस्थित पद के चलते हम भी अटक रहे थे कि भाई अवस्थित पद बताए जा रहे हैं, अवस्थित पद कैसे घटेगा, तो फिर लगाया कि भाई 7 कर्मों का वहां पर उपशम होता है तो अवस्थित ही है, और ज्यादा का होता ही नहीं है। होने कर्म की प्रकृतियां तो 28 है ना, 7 का ही होता है, तो इसलिए अवस्थित पद है। तो खैर हमको समझने के हिसाब में हम तो उसको एक एक विभा और मैं दीदी आप हो तो आप पूछ लो, वो आप अटक रहे थे ना हाँ वहाँ प्रथमोत्सव वाले में कि 28 प्रकृति हाँ हाँ दीदी सब हाँ पूछिए। अभी आज तो क्वेश्चन पूछने का ही दिन है, मतलब अपन को समझने का ही दिन है, समझ लीजिए उसको। हाँ दीदी प्रणाम। हाँ मैं अब मेरा एक क्वेश्चन था, जब अपन द्वितीय उपशम पढ़ रहे थे तो जैसे उपशम श्रेणी में अपन ने ये पढ़ा था ना कि उसका काल पूरा हो जाता है या आयु पूरी हो जाती तो चौथे गुण स्थान में वो आ जाता है, उपशम श्रेणी वाला। हाँ उसके बाद उसको अगर मिथ्यात्व का उदय होता तो वो पहले गुण स्थान में जाता है, हाँ सम्यक का उदय होता है तो चौथे गुण स्थान में रहता है। तो जो मेरा क्वेश्चन ये था कि उपशम श्रेणी वाला मिथ्यात्व के उदय से नीचे नरक नहीं निगोद तक जा सकता है जाता ही कि है, चौथे गुण स्थान में ही आके दो हो दो जाता? बार उपशम, 2 बार उपशम करे हुए बैठे हैं वहां पर, एक बार की छोड़िए, एक भाव छाइक में 2 वाला बार। जो आपने बताया, छाइक वाला छाई तो के वाला, चौथे गुण स्थान पे आके स्टॉप हो जाता है, हाँ मतलब स्टॉप हो चौथे गुण जाता है। स्थान में आ जाता है, पर छह उपशम वाला मतलब उपशम वाला नीचे जाएगा। उपशम श्रेणी वाला नहीं, द्वितीय उपशम वाला। उपशम श्रेणी तो छाइक से भी पाते हैं ना। उपशम हाँ श्रेणी 2 तरह से मांटती है, छाइक वाला भी मान सकता है और द्वितीय उपशम वाला भी। द्वितीय उपशम करके कोई श्रेणी मांडा है और वो नीचे गिर रहा है तो कदाचित उसको अनंत प्रत्याख्यान का उदय आ गया तो वो चौथे में भी आ जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आएगा, संजलन के उदय से रह जाएगा तो छठा सातवां में झूलेगा, वापस दोबारा चढ़ भी सकता है, नहीं भी चढ़े, कोई जरूरी नहीं है। और लेकिन अगर मरण हो गया कहीं पर भी तो फिर वो चौथे में आ जाएगा, मरते ही, मरने के पहले नहीं आएगा। मरने के पहले तो जहां भी है वही मरण कर लेगा, अगर आयु हाँ पूरी हो गई जिस गुण स्थान में वही कर लेगा। चढ़ते समय भी लेकिन खाली निद्रा प्रचला की विच्युति तक नहीं और होगा। काल पूरा हो गया, काल पूरा हो गया फिर हाँ उसका काल समय पूरा हो पूरा गया हो तो, गया। हाँ पूरा हो गया तो नियम से 10वें में आएगा, 9वें में आएगा, 8वें में आएगा, 7वें में आएगा, 7वें से छठे में आएगा। अगर नहीं और कषाय का उदय आता तो छठा सातवां झूलता रहेगा, कदाचित फिर चढ़ जाए उपशम श्रेणी, कदाचित छाइक प्राप्त करके छाइक श्रेणी चढ़, छपक श्रेणी चढ़ जाए, सारी संभावना है। कदाचित कुछ भी नहीं करे, छठा सातवां झूलते हुए मरण हो जाए। आयु जब भी पूरी हो, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस के बाद, वैसे भी मरण कर सकता है। दीदी इनका प्रश्न ये मतलब हम लोग जब समझ रहे थे तो ऐसे बात आई कि इनका प्रश्न था कि वो चौथे में ही मरेगा, मतलब चौथे से नीचे नहीं जा सकता। नहीं, कभी मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वो पहले में भी आ सकता है, क्योंकि 28 प्रकृति का अपन को 11वें गुण स्थान हाँ तक तो उपशम दिखा रहा है। आचार्य ये तक कह रहे हैं कि अगर को ये भी 2 मत है इसमें कि अनंतानुबंधी का उदय आने से वो, क्योंकि द्वितीय उपशम करके चढ़ा हुआ है, अगर उसको अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो वो दूसरे में भी आ जाएगा। हाँ कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, द्वितीय उपशम में अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता। 2 मत है इसमें भी, ज्यादा करके प्रभावमान नहीं है अनंतानुबंधी वाला, लेकिन अपना तो प्रकरण जा चुका है, सब अपने लोग पहले पढ़ चुके हैं। वहां सत्ता बना रहे हैं 28 प्रकृति की, तो वहां पर 28 प्रकृति की सत्ता बना रहे हैं तो कह रहे हैं भाई उदय में आ सकता है। तो वो केशव वर्णी जी आचार्य, इस तरह से 2 तरह का मत है। नहीं भी दूसरा गुण स्थान मानते हैं तो अब प्रत्याख्यान उदय में आ गए तो मुनि महाराज 5वें गुण स्थान वाले हो गए। अप्रत्याख्यान उदय आ गया तो मुनि महाराज तो वैसे ही है, बाहर से उनकी तो क्या द्रव्य संयम तो वैसा ही है, चौथे में आ गए। कदाचित मिस्र का उदय आ गया तो मिस्र में आ जाएंगे, क्योंकि तीनों प्रकृति की सत्ता बनी हुई है।
द्वितीय उपशम करके चढ़े थे वे, वापस सत्ता बन गई। कदाचित मिथ्यात्व का उदय आ गया और मिथ्यात्व में जाके मरण हो गया, तो फिर वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, छाइक में ये नियम नहीं है, सिर्फ द्वितीयोपसम में। छाइक वाला है तो ना? चौथे से नीचे नहीं आएगा। नीचे द्वितीयोपसम का नियम नहीं है कि हम उसको मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके सत्ता हाँ। में बैठी है मिथ्यात्व प्रकृति। हाँ, और उपशम श्रेणी में भी ऐसा नहीं है, उपशम श्रेणी में भी 4 तक ही आएगा। उपशम श्रेणी में 4 तक आएगा। छाइक जो चढ़ रहा है वो किसको हाँ, उपशम श्रेणी का छाइक- मतलब क्या है? उपशम श्रेणी में तो जैसे आपने अभी बोला ना कि उपशम श्रेणी अलग उपशम हो गई। श्रेणी में तो उपशम श्रेणी में तो जो मरण करेगा वो नियम से देव में जाएगा। अच्छा, नियम से देव में जाएगा वो, क्योंकि अगर उपशम श्रेणी में मरण कर तो उपशम श्रेणी में आयु का बंध नहीं है। पहले बंधेगी तो देव आयु बंधेगी, और किसी आयु से संयम नहीं धारण होता है। तो न तो वो मनुष्य आयु बांध रखा है, न त्रियंच आयु बांध रखा है, न नरक आयु बांध रखा है। और आयु का बंधक, अगर आयु का बंधक है तभी मरण होगा 8वें आदि गुण स्थान में, क्योंकि वहां आयु का उपशम श्रेणी में आयु का बंध होता नहीं है। तो अगर कोई मरण किया तो इसका मतलब वो बद्धायुष का है। बद्धायुष का है तो देवायु का, बद्धायुष का तो नियम से फिर देव में जाता है। और अगर बद्धायुष का नहीं है तब वो नीचे तक आएगा। बद्धायुष का तो नहीं आएगा, बद्धायुष का तो वो नियम से ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि उसको तो देव में जाना है। तो दीदी प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम उपशम श्रेणी के ही तो 2 भेद हुए ना? नहीं, प्रथमोपशम तो मिथ्या दृष्टि जीव करता है ना, द्वितीयोपशम छायोपशम ही करता है। जो हाँ। प्रथमोपशम कर लेता है उसको होता है द्वितीयोपशम। हाँ, द्वितीयोपशम उसको होता है, पर ये उपशम, अच्छा उपशम श्रेणी में हो जाता है, श्रेणी में आता है, ऊपर के गुण स्थानों में आता द्वितीयोपशम वही करता है जो श्रेणी चढ़ता है। है। हाँ, जैसे मुनि दीदी महाराज का अपन उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी दो नाम क्यों नहीं बोलते? दोनों को ही उपशम श्रेणी बोलने से कंफ्यूजन हो रहा है ज्यादा। कहा दोनों का उपशम श्रेणी मतलब नाम? द्वितीयोपशम जो कर करके गया वो हो गया उपशम श्रेणी चढ़ने वाला, लेकिन अपन उपशम श्रेणी बोल रहे हैं छाइक सम्यक दृष्टि के लिए। नहीं, एक मिनट, मैं समझ गई। आप द्वितीयोपशम वाला तो उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा ही। हाँ ठीक है। 21 प्रकृति का सत्ता वाला छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है। अब वो 9वें में तो पहुंच गया, 9वें तक तो कुछ है नहीं। 9वें में उसके परिणामों में इतनी विशुद्धि नहीं हो रही है कि 21 प्रकृति का क्षय करे, वो सत्व विच्छुद्धि करे। 20 की संजलन की तो 10वें में होती है, 20 की सत्व विच्छुद्धि करे, ऐसे परिणाम नहीं बन पा रहे हैं। 21 करके तो आ गया वो, तो वो क्या कर रहा है, चूंकि श्रेणी तो मंड चुकी है तो वो उपशम कर रहा है, वो दबा के जा रहा आगे। हाँ। इसलिए छाइक सम्यक दृष्टि दोनों तरह की श्रेणी मान सकता है, पर द्वितीय उपशम तो उपशम ही मानेगा, वो छपक श्रेणी नहीं मानेगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये क्या, तो ये उपशम श्रेणी वाला है जो प्रथम गुण स्थान में थोड़ी आ सकता है। उपशम श्रेणी वाला 11, 8, 9, 10 से थोड़े गिरते गिरते 6ठे में आया, 7वें में आया, 6ठे में आ गया, 7वें से 6ठे में आया, और वहां पर आकर के द्वितीय उपशम का एक काल है अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त खत्म हो गया, अंतर्मूर्त खत्म हो गया तो अब वो क्या बनेगा, छायोपशमिक बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। 6ठे गिरते 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 6ठे 7वें तक आया, मान लीजिए, है ना, 6ठे 7वें तक आया, अथवा 4ठे तक भी आ गया। चौथे, क्योंकि वहां तक भी उपशम सम्यक के काल में वाला आता है, बना रह सकता, वहां तक उपशम सम्यक का इतना काल है कि वहां तक रह सकता है। तो अंतर्मूर्त काल है, अब अंतर्मूर्त खत्म हो गया, अब वो कहाँ जाए, कहीं भेजोगे ना, या तो आप छाइक में भेजो, या उपशम में भेजो, या छायो उपशमिक में भेजो। 3 ही तरह का है सम्यक दर्शन। अब उपशम से तो वो आया है, छाइक है नहीं, तो छायोपशमिक हो गया ना। छायोपशमिक हो गया तो 3 प्रकृति की सत्ता आ गई उसके, अभी भी थी, दबा रखा था उसको, है ना, दबा रखा था। दबाने का काल अंतर्मूर्त था, वो अंतर्मूर्त काल खत्म हो गया तो वो तीनों प्रकृति उदय में आ गई, सत्ता में आ गई। मतलब अब वो उदय में आने लायक हो गई, ऐसे समझिए कि अब वो उदय में आने, अभी तक क्या था, उदय में आने लायक नहीं थी, दबा रखा था। तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं दबा सकता है, तो अंतर्मूर्त व्यतीत हो गया, तो अब तीनों में से कोई भी उदय में आ सकती है उसको। अब मान लिया चौथे गुण स्थान में द्वितीयोपशम के साथ गिरते गिरते मुनि महाराज आए थे, अब उनको 3 प्रकृति उदय में आई, उनके परिणाम मिथ्यात्व जैसे हो गए। प्रकृति तो तीनों उनके आ गई, तीनों में से वो सम्यक को बनाए रहते तो फिर प्रत्याख्यान आवरण कसाय को प्रत्याख्यान और संजलन में करके वापस 6ठे में आ जाते, चौथे से 6ठे में आ जाते। कसाय का सारा खेला है। तो तीनों प्रकृति सत्ता में आ गई वापस, वो दबी हुई थी, हिल नहीं पा रही थी अपने जगह से। मान लीजिए एक किसी चीज को आपने
जैसे कई बार कनगोजर निकलता है ना, निकल जाता है ना, क्या कहते हैं आप लोग उसको, कनगोजर होता है ना, तो अपने लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक कपड़े से उसको ढक देते कि भाग जाएगा, है ना। तो एक बार उसको तौलिया से ढक करके दाब देते कि वो नीचे, मारते नहीं है, ढक देते, को दबा रहेगा। अब जितनी देर तक कपड़ा पड़ा उतनी देर तक तो वो कहीं नहीं जाएगा ना, वहीं रहेगा ना, है ना। तो वो दबी हुई है सत्ता में है, पर वो उदय में आने लायक नहीं है। अब वो मान लीजिए ऐसा तौलिया है कि वो धीरे 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 सरकते सरकते किनारे तक आ गया, वो तो निकल गया उसमें से, गमछे के नीचे से, तौलिया के नीचे से निकल गया। तो उसी तरह अंतर्मुक्त काल खत्म हो गया तो वो तीनों प्रकृति जग जाती है। अब उस समय आपके परिणाम अप्रत्याख्यानावरण है तो चौथे में रह जाएंगे, मिश्र वाला हो गया तो मिश्र में आ जाएंगे, मिथ्यात्व वाला परिणाम हो गया, परिणाम का मतलब वो कसाय उदय में आ गए, अनंतानुबंधी उदय में आ गए तो पहले में चले जाएंगे, अप्रत्याख्यान रही तो चौथे में रह जाएंगे, प्रत्याख्यान आ गया तो पांचवें में रहेंगे, और ये सब नहीं आई, स्वंजलन ही रही तो छठे सातवें में रहेंगे। मतलब यही हुआ कि वो मिथ्यात्व में उदय आने से मिथ्यात्व में जा सकता हो। हाँ, उस रूप परिणाम हो जाएगा तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। दीदी ऐसा आप बोले थे ना एक बार कि बहुत सारे मुनिराज ऐसे हैं जो कि 11वें से वापस आकर के निगोध में बोलते पड़े तो हैं, हैं कि असंख्यात पढ़े हैं, असंख्यात जीव पड़े हैं। असंख्यात निगोध में पढ़े, कहते तो यही है। हाँ, वही हम लोग ऐसे थोड़ा डिस्कस कर रहे थे ना, तो आया, तो फिर मैं बोली सत्व जब 11वें गुण स्थान तक है तो वो मिथ्यात्व में क्यों नहीं उदय में आ सकती है, मतलब तो इनको था कि नहीं चौथे से नीचे जाएगा ही नहीं। तो बोले अपन ललिता दीदी से ही पूछेंगे, मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगी कि क्या होगा, लेकिन मैंने सीखा दीदी से यही है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के लिए धवला जी में आया है, मान लीजिए 100 आदमी, 100 जीवों ने, मनुष्य की बात कर रहे हैं, 100 मनुष्यों ने छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो उसमें से चूंकि संख्यात है तो संख्यात ही बोलते, संख्यात बहुभाग छायिक प्राप्त करता है। आप लोग के पास आराधना समुच्चय अगर हो तो निकाल के पढ़िएगा। मान लीजिए 100 असंख्यात हम 10 मान लेते हैं, 100 में 10 से भाग दिए तो 10 आया, 100 में से 10 घटाए 90 आया, 90 तो छायिक बनते हैं। उपशम से छायिक बनते हैं, उपशम से छायिक नहीं, छाय उपशम से, उपशम से छायिक नहीं बनते कभी भी। छायिक सम्यक दर्शन छाय उपशमिक की जीव प्राप्त, उपशम भी छाय उपशमिक की प्राप्त करता है, छायिक भी छाय उपशमिक से ही बनता है, उपशम से यहाँ कोई मतलब नहीं। छाय उपशमिक सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि तीन प्रकृति सत्ता में है, मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व, मिश्र के उदय से, तो ये ऐसे जीव क्या इसी में भटकते रहते हैं क्या, क्या होता है इनका। तो वही धवला जी में आया कि जितने जीव छायोपशमिक जीव होते हैं उसका असंख्यात बहुभाग, भाई असंख्यात जीव से असंख्यात से भाग देना है, तो असंख्यात से भाग दे करके जो बहुभाग है तो एक भाग आया भागफल, उसको घटा दिए तो बहुभाग आया, बहुभाग तो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। फिर बचे हुए को फिर उससे भाग दीजिए तो जितने आए उतने मिश्र को प्राप्त हो जाते हैं, उससे बचे हुए मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं। इतने कम जीव मिथ्यात्व को प्राप्त है। आराधना समुच्चय में सुपार्श्वती माता जी की टीका है, उसमें आया है। छायोपसमिक में वो ये बात तो जो उसको बताई आपने छायिक के लिए, छायोपशमिक के लिए बताइए, उपशम के लिए तो अगर पहले स्थान में आ गया या मिश्र स्थान में आ वाला गया। 21 की प्रकृति का उपशम करेगा ना। एक मिनट, दो क्वेश्चन एक साथ हो रहे हैं भाई साहब, एक मिनट से सुमन जी क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? मैं बोल रहा हूँ ये जो आपने बताया तो छायोपशमिक के लिए बताया कि वो हाँ, छायोपशमिक सम्यक दर्शन से हाँ भाई मिथ्यात्व को भी प्राप्त होते हैं और छायिक भी उसी से प्राप्त करते हैं। तो भाई हाँ कितने जीव छायिक चले जाते हैं, कितने जीव मिथ्यात्व में जाते हैं, तो उसका एक आचार्य ने, वीरसेन आचार्य ने रेशियो दिया कि भाई असंख्यात बहुभाग तो छायिक ही बनते हैं। हाँ, लेकिन जो उपशम का से थोड़ा सा पोर्शन है जो मिथ्यात्व में जाता है। कुल समझने की बात इतनी है कि जितने छाय उपशमिक जीव होते हैं तो छायिक तो ज्यादा ज्यादा छायिक में चले जाते हैं, बहुत थोड़ी सी संख्या है जो मिथ्यात्व को प्राप्त करती है। हाँ, ये तो छायक के लिए हो गया, लेकिन जो उपशम से आ रहा है वो तो फिर पहले स्थान तक आ ही सकता है ना, मिथ्या तक। हाँ, उपशम तो दूसरी चीज होगा, छाय नहीं उपशमिक की बात। हाँ नहीं, उसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा कि मिनिमम बहुभाग उधर चला गया और छोटा भाग नहीं इधर वो, आ गया। हाँ वो इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि बहुत लोग नहीं चढ़ते, गिनती के लोग चढ़ते हैं, एक साथ सारे लोग, बहुत सारे लोग नहीं चढ़ते हैं। वो 299 की कुछ ऐसे करके बहुत छोटी सी संख्या है। अच्छा,
ऊपर इसमें है भी ना, संख्या और बहुत कम है गुण स्थानों और में। उसमें भी नहीं, वो ऊपर 8 से 10 तक एक ही जैसी है। उसमें मतलब उसमें अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो रेशियो है कि बहुत कम मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं। आज मान लीजिए 299 कि 599, मुझे याद नहीं रहती संख्या, थोड़ी कम ही याद रहती है। तो मान लीजिए हम समझ लेते 300 है, तो 300 में 5-7 बाकी थोड़ी चले जाएंगे, कोई आधा जीव जाएगा। वहां पर व्यवस्था बनाए कि देखो 11वां गुण स्थान प्राप्त करके भी जीव की ये दशा हो सकती है, ये बताने के लिए वो बताया गया है। ये बताने के लिए नहीं बताया गया कि सबके सब मिथ्यात्व में चले जाते हैं। वहां पर बताने, ये चीज बताने का इशारा ये नहीं है कि मिथ्यात्व में चले जाते हैं। वहां ये बताने का इशारा ये है आचार्य का कहना, भाई देखो परिणामों की किस तरह से परिणाम हो जाते, ये वहां बता रहे। तो कोई आदि कोई चला जाता है, तो कोई भी जाता है तो सिद्धांत तो बन ही गया ना, कि सिद्धांत तो बन गया ना कि द्वितीय सबसे पहले गुण स्थान में जीव जाता है, और कदाचित वहां पर आयु का बंद कर लिया, कदाचित वहां जाते ही 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लिया मिथ्यात्व का। कुछ भी हो सकता है। मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त करने के बाद में तुरंत मरण, ये सिद्धांत है। मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त करने वाला जीव तुरंत नहीं मर सकता, अंतर्मुक्त उसको विश्राम करना पड़ेगा, आयु बांधेगा, फिर अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, तब मरेगा। अब उस अंतर्मुक्त में उसने तो 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व कर लिया। कितना जबरदस्त हो सकता है। अरे वो तो इसमें सम्यक प्रकृति का 70 कोड़ा कोड़ी का सत्य बता दिया। एक बार विनोद भैया करके हैं, ब्रह्मचारी, हो सकता है आप लोग भी जानते होंगे, सांवले से लंबे से हैं, परिचय है क्या? कलकत्ता तो बहुत बार आते हैं विनोद भैया। नहीं, नाम से नहीं पता, शक्ल से पता होगा। वाला ऐसे घर, किसी के घर भी खाने नहीं जाते, अपना खाली खिचड़ी, एक कुकर और एक चम्मच रख रखे हैं अपने पास में, बस दाल चावल दे दीजिए, वो खाली खिचड़ी बना के खाते हैं 300 दिन 12 महीना। बहुत ही शिखर जी गए हुए थे, आज की बात थोड़ी है, 20 वर्ष पहले की बात है। तो हमको बुला के बोले कि सम्यक प्रकृति का कितना सत्य हो सकता है। भाई पढ़े हुए नहीं थे, बहुत ज्यादा तो पढ़े हुए नहीं थे, तो जैसा पढ़ा रहेंगे वैसा उत्तर कि भैया अंतर कोड़ा कोड़ी होने पर होता है प्रथमोपसम, अंतर कोड़ा कोड़ी होना चाहिए। तो हमको बोलते हैं 70 कोड़ा कोड़ी का सत्य हो सकता है, मतलब सम्यक प्रकृति का। तो आप जाके देखिएगा, आप तो जैन सिद्धांत कोश को बहुत टटोलती हैं, सबको पता था कि मैं एक ही ग्रंथ पढ़ती हूँ। जाके घर जाके जब सत्व स्थान निकाला, पढ़ा, 70 कोड़ी कोड़ी का सम्यक कहा। कैसे बन गया? चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में कोई जीव आ गया। अभी चौथे गुण स्थान में उसको सत्ता कितनी थी? अंत कोड़ा कोड़ी की, क्योंकि जब तक अंत कोड़ा कोड़ी का 7 कर्मों का सत्व अंत कोड़ा कोड़ी नहीं होता तब तक प्रथमोपसम होता नहीं है, ये नियम है, काल लब्धि वही है, तो होता ही नहीं है। आया, आ करके परिणामों में इतनी संकलेशता आ गई, 70 कोड़ी कोड़ी का बंद कर लिया। ठीक है, कर लिया। दूसरे अंतर्मूर्त में सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, चूंकि 3 टुकड़े कर चुका, सम्यक प्रकृति उसके सत्ता में है। अब जो चूंकि सम्यक प्रकृति को द्रव्य किससे मिलता है? मिथ्यात्व से। सम्यक प्रकृति, मिश्र प्रकृति को द्रव्य कौन देता? मिथ्यात्व तो देता है ना। तो मेरे पास लाल रंग की साड़ी, तो आपको लाल ही रंग की साड़ी तो दूंगी। आप मांगोगे कि ललिता जी हमको हार देना, मैं तो खाली लाल रंग की साड़ी रखती हूँ, तो आपको लाल दे दूंगी, मेरे पास और रंग की साड़ी ही नहीं है। तो मिथ्यात्व वहां पर 70 कोड़ा कोड़ी का है। अब वो प्रवर्तित सम्यक में जाएगा, परिवर्तित होकर के 70 कोड़ा कोड़ी का जाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी का सत्व है सम्यक प्रकृति का। तो दंग रह गए थे, तो भैया प्रश्न नहीं करते तो थोड़ी मेरा इतना ध्यान जाता। परिणामों की विचित्रता की बात कर रहे हैं, बड़ी विचित्रता है, परिणामों की इतनी विचित्रता है। वर्तमान योग इसका मतलब सम्यक प्रकृति एक तरह से मिथ्यात्व में ही आ गई, क्योंकि तो कहीं मिल गया, तो सम्यक प्रकृति एक तरह से मिथ्यात्व में आ गई, उसका वही उसकी मिथ्यात्व जितनी हो गई। हाँ, मिथ्यात्व के भाई बहन ना है, सम्यक और मिश्र अलग थोड़ी। उसका द्रव्य मिथ्यात्व वाला द्रव्य विशुद्ध होकर के सम्यक बन जाता, अलग तो है नहीं, उसी के भाई बहन है, मिथ्यात्व के भाई बहन है। परिणामों की तो पूछिए मत, अपने अभी पढ़े हैं पद्म पुराण, देखे हैं कैसे कैसे परिणामों के बस से एक अंतर्मूर्त पहले कैसे परिणाम रहता है, एक अंतर्मूर्त में जाके दीक्षा भी ले लेते हैं, मोक्ष भी चले जाते हैं। कितना कथन पढ़ा अभी पद्म पुराण में, बाबा रे बाबा, कितने कितने कथन आए। और जीव को खुद को इतना समझ ही नहीं आता कि कब इतने खराब हुए, कब इतने अच्छे हुए। अच्छे तो फिर भी थोड़ा पता चलता है, खराब का तो पता ही नहीं चलता है, ऐसे लगता है।
बहुत ज्यादा खराब होते हैं तब जाके अच्छे पता का तो चलता है। पता इसलिए चलता है कि हम अपने आप को बहुत, हम तो अच्छे हैं, ये अभिमान आ वही, जाता है ना। अभिमान, वही तो हमको तो खराब परिणाम होता है, होता नहीं, हमारे में तो अच्छे परिणाम रहता है, ये भाव तुरंत आ जाते हैं। हाँ। ठीक है, करूं, खत्म करूं? रोज से बहुत लंबी क्लास हुई, तो 3:10 हो गया। अनीता और के कारण मिल गई ये क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुमान। जय श्री सागर चरण का साक्षात यदक्षर मात्रा पदवाक्य प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे मुधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।